अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि भाई बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, बहुत सर्दी हो गई है। ओह ठंड ਜਿਹੜੀ हर साल ਹੁੰਦੀ अम्मा इस साल बहुत ज्यादा ठंड इस तरह है। किस तरह ठंड ज्यादा हो गई आपको नहीं महसूस हो रहा? ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ जिस तरह ਸੀ हवाएं चल रही हैं, कंबल अब हमारा ठंडे, ਉੱਡ बेड ਗਿਆ ਇਹ बेड ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ठंडे, ਲਿਆਣੀ ਆ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਆ बेड ठंडे, कपड़े ठंडे, नलके ठंडे, दरवाजे ठंडे, हर चीज ठंडी, सोफा ठंडा, जहां बैठो ठंडी ठंड भाई। मैं मर के हर सर्दियों में ठंड और होती है फर्स्ट फ्लोर जहां हम लोग शूट कर रहे हैं, मेरा कमरा पीछे ही है, तो ये तो बिल्कुल ही अंटार्कटिका है हर किसी ਦਾ फर्स्ट फ्लोर ठंडा ਹੁੰਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ और ਗਰਮ बहुत ਹੁੰਦਾ ठंड है, ਗਰਮ। बहुत ठंड है भाई। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹਾਲ मैं बता रहा हूं बहुत ठंड है। ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ मैंने कहा लास्ट हम शूट तरीके ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਣੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਮਿਲਦਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਿੱਪ ਖੋਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਈਏ तो ਤੇਰੀ ऐसे ਜਿੱਪ करता ਬੰਦ है, ਕਰ पता ਦੇ है? तो मैं कम्बल से बाहर निकले ना, मैं लिया दूं मैं तो मैंने कम्बल कैसे रैप करता हूँ पता है, टांगों के नीचे भी कर लेता पूनी बन के। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਬਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹਨੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਸੂਟ ਹਨੀ ਖੁਦਾ का वास्ता बेटा ठंड लग जाएगी हनी स्वेटर पहन ले ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਚੁੱਪ ਬੋਲੀ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸਵੈਟਰ ਨਾ ਚੀਨੀ ਨਾ मुझे ਮੋਮੇ स्वेटर पहनने का शौक नहीं है, मुझे नहीं अच्छा ਵਿੱਚ लगता। ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਸਰਦੀ ਦਸੀ ਸਵੈਟਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਪਾਈਦਾ मुझे तो बस कमरा गर्म हो, हीटर चल रहा हो और इस तरह सब कुछ बस। ਅੱਛਾ हाँ। ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮੋਮਨ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਹੀਟਰ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਓ खैर, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਲਦੇ ਪਏ ਗੈਸ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਬਾਲਣਾ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕਮਰੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਿਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ हर कोई ऐ सोच के इलेक्ट्रिक हीटर आ चुके हैं दुनिया हर में, इलेक्ट्रिक इन्वर्टर आ चुके हैं दुनिया में। आपके ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਬਿਜਲੀ ਖਿੱਚਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨੀ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ले? हाँ खैर, मैं हालांकि मुझे सर्दियाँ अच्छी लगती हैं मैं ये कहती हूँ कि सर्दियों का हल है क्या? जुराबें पहनो स्वेटर पहनो रजाई में गुज है गर्मियों में बेचारे गरीब की कर ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਏਸੀ ਮੋਟੇ ਹੋ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ काश हम लोग होते कराची में इस वक्त, तू वहीं वहाँ पे होता अच्छा मौसम एंजॉय करते हैं। अच्छा वहाँ मौसम इंजॉय कर हल्की हल्की हवा चल रही ਤੇਰਾ होती ਤਾਂ है। ਬਹਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਮੌਸਮ लास्ट में अम्मा गई ना कराची, तो अम्मा को पहले यकीन नहीं आता था कि वहाँ पे इतनी गर्मी होगी, वहाँ पे एसी चल रहे होंगे और यहाँ पे ठंड। अम्मा फिर वापस आई जब अम्मा को एहसास हुआ। ਸਹੀ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਰ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗਈ ਇੰਨੀ ਠੰਡ बहुत ठंड लगी, ਓਏ ਹੋਏ 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 पर नहीं हमेशा से ठंड ऐसे होती इससे है ज्यादा ठंड लगी मुझे। हालांकि लोग कहते हैं मोटे लोगों की चर्बी बच्चों प्लीज इसको कमेंट करना कि तेनू ये ठंड लगती है हालांकि- भाईजान तुसी स्वेटर पा हालांकि लो हालांकि लोग कहते हैं कि मोटे लोगों की चर्बी बहुत होती है, उन्हें नहीं लगती ठंड। मुझे तो मैंने बहुत इस ठंड गल दा लगती है। जवाब दे जिन्नी तू ठंड किया तू स्वेटर क्यों नहीं पांदा मतलब मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं बहुत। हड्डियां तो तेरी कमजोर है ही इसमें डी की बहुत कमी है मुझे लग रहा है तो वैसे। 12 बंदा स्वेटर क्यों नहीं पांदा पहनेंगे इंशाल्लाह। ना स्वेटर पहनदा ना शॉल लेंदा बरीक जा नाइट सूट पा के घर च घूमदा खैर आगे बढ़ते हैं। बहुत हमने ठंड के मौसम के हमने हालात शेयर कर दिए लोगों के साथ। आगे बढ़े। आई थिंक बात करते हैं लास्ट वीक के शो की, जिसको लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा प्यार दिया, बहुत इंजॉय किया लोगों ने। खास तौर पर लोहे की तरह वजना जो है मुश्ताक खान में फिरोज खान था। इसके अलावा लोगों ने कमेंट किया कि अम्मा आप सही कह रही है, मोमिन के अंदर एक छोटा सा अफान छुपा हुआ है। क्या मोहम्मद दे अंदर नहीं हर किसी दे अंदर छुपया हुंदा आपके अंदर भी छुपा हुआ अफान? है आपके अंदर भी अफान छुपा हुआ है? हर अच्छा उस ड्रामे में तो दिखाया ना कि मिनाल बच्ची बहुत अच्छी है सॉरी ए जे अफान है ते चीनी अफानी है दोनों के ख्याल अम्मा, आप शादी करना चाहती भी कोई नहीं थी। मैं ना तो करो। नहीं मैं तो क्या मैं करना चाहती हूँ वैसे मैंने एक बात की है शादी के बाद को ना पीछे कई चीजें होती हैं जिसको लेके ना अक्सर अम्मा, बच्चे मैंने कभी कुछ नहीं रोका आपको ना, ये भी सिर्फ- ना कपड़े पहनने में कुछ किसी चीज में नहीं कपड़े कहा में मैंने। अगड़ा नंगी चल गई नहीं। कहना ना कपड़े पहनने में नहीं। हाँ की मैंने कभी किसी चीज में कहा, लोग कहते हैं कि ये ना नहीं, करो, नहीं, ये- हाँ, हाँ, दुपट्टा लो, ये कर। मैंने कभी किसी चीज से भी रोका आपको? नहीं, नहीं, ये जहाँ बोलना मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, जो मर्जी खरीदो, जो मर्जी करो, कभी हाँ, किसी पे आपको रोक टोक नहीं, किसी भी ना, किया ना, कभी भी नहीं किया मैंने। लोग इतना करते हैं, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। कसम खो करते हैं अम्मा। अच्छा यानी कि वार्निंग दी मैनू होर तू भला की कारी एक पटा लै ओ मेरे गले च पा ओ पटा खोल रात में बैठ ते पावां मेरा पटा खोल सवेरे तो सार पा दे होए मेरे अल्लाह मैंने अगे बताया, लोग करते हैं, लोग केड़े करते ने देखा नहीं अम्मा। अच्छा जिन्हां दे बच्चे मां ओनु अन्नी कुर्बानी दे के पालिया ओ बच्चे करियो बच्चा टिड्डी च लत्ता मार मार के मैं टिड्डी तोड़ दवां ओने नासा ही पां दवां अल्लाह तेरी शान मां कुर्बानियां देती मर जावे कुछ भी नहीं किया हमने। मैं कहता हूं तो करना क्या सी तुसी प्यार करना ही सी हम नहीं तुसी करते, मैं लोग करते हैं इस तरह। लोग करते हैं इस तरह वो करते होंगे जिन्हां दी मां कुछ होएगी चुलबुली
मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫੇਰ ਮਨ ਛੇੜਨੇ ਆ अम्मा अपनी ਮੈਂ अजमत ਆਪਣੀ के ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ चर्चे ਗੁਣ ਚਰਚੇ ਤੇ ਗੁਣ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੀ कोई लहराए ना लहराए मैं खुद लहराऊंगी। मैं क्यों लहरावां तू जे मन छेड़े अम्मा बहुत अजमत की देवी है सही में। किसी यार की शो करेंगे एक दिन अम्मा की जर्नी पे 2-3 घंटे का शो कर लेंगे ना, 3 पार्ट एपिसोड हो जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। ओए मेरे अम्मा से बात लोगों को पूरी कहानी पता चले आपकी आपकी अजमत के चर्चे कहाँ शुरू हुए कहाँ तक जाए, है ना। हाँ जरूर जरूर। खैर इसके अलावा एक बात बताना भूल गया, आपको पता ना 2 हफ्ते बाद क्या है? क्या है? हमारी 100वीं एपिसोड अम्मा। ਹਾਏ ਮੇਰੇ क्या? ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹਨੀ ਸਾਡੀ ਕਿਦੋਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਵੇਂ ਹਨੀ ਸਾਡੀ ਕਿਦੋਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਵੇਂ अगर आप अपनी ਚੱਲ ਜਾਗਾ अगर चल जगह बता। अगर आप अपनी आंखें इस्तेमाल करती, हमारे YouTube पे हर हफ्ते हम लिखते हैं एपिसोड नंबर कौन सा है, 97, 98, 99, तो ये 98 है, नेक्स्ट वीक ਚੱਲ ਚੱਲ 99 ਬੇਟਾ है। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੱਲ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ तेरा अब ਕੀ बता दिया ना 2 हफ्ते बाद आ रही है, शुक्रिया, तो बहुत आप बहुत लोगों को बता रहा हूँ दर्शन 2 हफ्ते बाद हमारी 100th एपिसोड आ रही, तो उसका भी आप लोग इंतजार करें। हाँ उत्ते मैं बनाऊंगी वोटी लो जी वोटी, आई थिंक वोटी से मैं बात करना चाहूंगा। अम्मा ने खुद ही छेड़ दिया बात, ये मरीम नवाज बन गई वोटी और अम्मा हो चुकी थोड़ी सी भावली, घनी भावली हो गई। हालांकि अम्मा के अपने भी यही इरादे थे कि अम्मा शो में बोल चुके कि मैंने तेरी शादी में दुल्हन बनना है, मैं झूमर लाने ने ते मैं लहंगे पाने ने, और जब मरीम नवाज ने कर लिया तो उसके पीछे बढ़ गई अम्मा, अल्लाह की अब कसम पूरा मुल्क पीछे बढ़ गया। मेरी गल सुन लो दसा निर्मा ने ये बात माननी नहीं कहते नहीं ना छेड़ मलंगा मैं जो अगर वोटी वोटी कहती हूँ ना मेरे बहुत से जज्बात आप सोच ही नहीं अजमत सकते की देवी अम्मा। अजमत की देवी नहीं हुण मैं हंसण नहीं मेरे ना दिल में घुट घुट के जैसे महरू के नहीं घुट घुट के 16 साल की जो अम्मा की अम्मा की ख्वाहिश थी 25 साल का शादी की मनाना मैंने ना। कहा था कि मेरे बहुत सारे ख्वाब चकनाचूर बहुत बहुत शादी की बहुत कुछ था उस दर्द को लेकर ना पागलों की तरह मैं कहती रही जैसे मैंने कहा कि मैं वोटी बनाऊंगी वोटी बनना मुराद हनी मरियम बहुत प्यारी बच्ची है लव यू बहुत खूबसूरत लगी हनी पर नहीं सॉरी मैं ना कमांगी मरियम थोड़ा ओवर हो गई नहीं हनी शादी का दिन दुल्हन का होंगे दुल्हन का दिन होंगे मरियम तैयार होंगी अब मैंने भी मोमिन की शादी पे तैयार लहंगे पाने ने झूमर लाने ने चूड़ियां पानियां ने। मैं पागल हाँ क्या? उन्हें कच्च दियां चूड़ियां भी पा लियां एनियां अपने कलर ना मिलदियां पईयां अब नहीं बनोगी? मैं नहीं पावांगी चलो अल्लाह जिंदगी देवे मैंने भी सब नू ब्याह ते दे लेना मैं किड्डी के ब्याही कोड़ी बनागी मैं कहनी हाँ मतलब उस हिसाब से कहती हूँ कि मेरे ना मेरे चचा इस्माइल उनके पहले बेटे की शादी थी जाजी बाऊ की मेरे कज़न की शादी थी तो मेरी नानी को और मेरी दादी को दोनों वाइट कलर के कपड़े पहनती थी मेरे चचा ने दोनों को वेलवेट के मैरून रंग के सूट सिला के दिए कि मां जी ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ लो जी ਤੇ ਕੁੱਤਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਵੋਟੀ ਨਾਲ ਮੁਰਾਦ ਐ ਨਹੀਂ Basic- कि जो मरियम बनी है मैं वो नहीं बनना बेसिक बात यह है कि ये अम्मा के अंदर की जलन है, हसद है कि मरियम अपने बेटे के साथ इतनी यंग और फ्रेश लग रही थी। और पक्का ले दे इजाजत मैं भी मरियम वांगू जंग बनन चल जानी है जावा ओ जावा मरियम वांगू यंग बनन मरियम तेरे यंग बनन दा की फायदा होया मैं ते मरियम दी अच्छी सख्त ना पसंद मैं ते थोड़े जेड़े उबलनी आ भी मेरा शोहर नहीं हैगा मेरे तो कहते दिल के अरमान आंसू में बह गए मेरे ते अरमान बह गए तेरा भालू बिछाए ते अल्लाह जिंदे में जिंदा है ये तो आप जो वोटी बनी सी मजा तासी नाल उन्हें भी लाड़ा बना हम लोग हम सारी फैमिली करते थे ना। मैं कुछ भी अगर होता था जितना भी मेरे मियाँ के साथ मेरा साथ था कुछ भी फंक्शन होता था मेरा होता था कि मेरे मियाँ की मेरे बच्चों की मेरी तैयारी ऐसी हो कि पूरी पूरी फैमिली की एक जैसे हो तो तू जे आप जो वोटी बनी मजा ताज सी एक दिन जिस दिन तू वोटी बनी सी अपने शोहर नाल लवांदी तस्वीरां वो जो भी लगदा को बेचारे चैनी ना कराया जो कहते उन्हें करवाया है मैंने लोग कहते हैं कि सर्जिस वाला जो भी लोग कहते हैं जो करवाया हर दिन उसके मियाँ की भी तैयारी नहीं फिर मरियम लोगों ने गाल नहीं सी करनी मरियम ने जोर के दिता मरियम की पता धी है कि नहीं कोई है एक राज मेरा दिक्कत धी पता चले है कि नहीं क्योंकि शादी पे ना पता ही नहीं चला कि दुल्हा जो था उसकी कोई बहन कोई कजन कोई और थी कुछ नहीं पूरी शादी पे दुल्हन बन के आप बिछाई हुई थी बकाया प्यारी सी पर वो बहुत ओवर चली गई इन्ना ओवर सॉरी ना मैं होना इन्ना ओवर नहीं होवांगी मैं बहुत घट मैं तकरीबन 30% होवांगी हम देखेंगे हाँ सब देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे। हाँ देखी तू जरूर देखी मैं तो डी सड़ खतूना ओह। कि आज तक ता जरूरत पई है जो तुझमें देखा वाह अच्छा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं। बहुत लोगों ने भी कमेंट किया कि अम्मा आपने जिक्र किया मुंशी अस्पताल का, हाँ तो क्या है आपका नाता? होए मेरे अब्बा जी सी मुंशी साहब
उन्होंने हॉस्पिटल बनाया बांद रोड पे। बहुत एक्सीडेंट होते थे बसों के, लोग मरते थे, अस्पताल ले जाते फोत हो जाते थे। मेरे हाँ पास नहीं था। मेरे अब्बा का ख्वाब था, अल्लाह ने मेरे अब्बा का ख्वाब पूरा किया। तो अब्बा ने 20 कनाल पे ये बनाया हॉस्पिटल। फिर अब्बा ने कहा ये चलाना मेरे पास का काम नहीं है, तो फिर जाओ का अल्लाह भला करे। फिर उन्होंने ये मेरे अब्बा का लेके गवर्नमेंट को दिया था, फिर चलाया गवर्नमेंट ने था। इसके अलावा ये बात भी करना बहुत ज़रूरी है अम्मा, बहुत से लोगों ने दुख का इजहार किया, बड़े डिसअपॉइंटेड थे लोग जो बिछड़ गए को लेके कुछ बातें की लास्ट वीक हमने, आपने खास तौर पे कहा कि ड्रामे ऐसे क्यों बन रहे हैं। थोड़ी हम मजाक में बात की, लेकिन लोगों ने फील किया इस बात को कि इस तरह के ड्रामे बनने चाहिए ताकि हमारी यूथ को एक तो एजुकेट कर सके, आपको अपनी हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर उसके बारे में पता चले, हालात को थोड़ा बेहतर किया जा सके। और प्रोपेगेंडा कंटेंट हर तरफ से बन रहा है, इंडिया से बन रहा है, तो आप अपना नैरेटिव उनको काउंटर करें। तो आई थिंक आप भी कुछ कहना चाहोगी? मैं सबसे पहले सब बच्चों से जिनका दिल मेरी वजह से दुखा, मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। बेशक माँ है, अगर कोई गलत बंदा हो इसमें बड़े छोटे की कोई बात नहीं है, तो माफ़ी मांगता है। मेरा इलम भी कम, मेरी उम्र भी ज़्यादा। हाँ, पर मेरा ये था, जितनी मेरी सोच थी, छोटी सोच ला लो, मुझे अपने ये सोचा कि मकबूजा कश्मीर है। मुझे यह कि मकबूजा कश्मीर जो है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए बनाओ, उसके लिए हम लोगों के दिल में तड़प पैदा हो। अब मकबूजा कश्मीर में इतने बुरे हालात थे, इतना बुरा लॉकडाउन था, की किता सी कुछ भी नहीं। हाँ कोरोना आया, फिर हमें पता चला कि ओफ अल्लाह, एक आइडिया कुछ हम पे ये आया। तो वो तो इस चीज से उनके साथ क्या था, उनकी जवान बच्चों की इज्जत लूट रहे थे। अल्लाह बांध, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह। कोरोना आया भी इसी वजह से था, ये कश्मीरियों पे जुल्म की वजह से। ठीक है, अब मैं सिर्फ ये कहती हूँ, हम शुरू से मैं क्या देख रहा हूँ, एक छुट्टी का दिन आता है कश्मीर का नाम, उसके अलावा हम लोगों ने क्या किया, आपकी बात उस पे बनाए ताकि हम लोग उस पर भी बनाए। मैंने कहा वॉल ऑफ ढाका को 50 साल हुए। अम्मा दुख की बात है कि बहुत से हमारे यूथ को नहीं पता अपने इस हिस्ट्री के इस चैप्टर के बारे में। अच्छा। तो वो एक खेल में एक डायलॉग भी था, बड़े मजे का मुझे लगा था कि हमने मुगल एम्परर्स के उनका घोड़ा क्या खाता था, इस पे पूरे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, और इस पूरी चीजें बस एक सफा है, बस इस पे बात होनी चाहिए, समझ तो मेरा जितना और दिल में जो दिल में बदगुमानी कहते हैं ना, जो बदगुमानी अपनी उनको थोड़ा दूर किया जा सके कि दो मुल्क थे पहले इकट्ठे थे, दो भाई थे जिसना कहते हैं, अलग हो गए, तो थोड़ा बदगुमानी को भी तो दूर किया जाए। तो बहुत सी बातें आती हैं, इस तरह कंटेंट बनना चाहिए लोगों का, ये कहना था। और ड्रामा ऑन द होल बहुत अच्छा, ये बात अम्मा ने भी बोली, हम दोनों ने बोली कि ड्रामा कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शूट हुआ। दुख की बात है कि उसके व्यूज नहीं मिल रहे, सारी प्रमोशन वगैरह बड़ी खराब हुई उसकी, वो बड़ा सैड बात है। तो वही मैं कहती, कोई भी चीज जैसे अगर कहीं बम फटता है ना, बम फटता है तो हम लोग खबर पढ़ते हैं, अच्छा बम फटे हैं, फिर उसी चीज को जब टीवी पे दिखाते हैं ना कि ये फलां था, इसके इतने बच्चे थे, एग्जैक्टली पता चलता है, फिर दिल हमारा फटता है, फिर हम रोते हैं, हाय वो ऐसे था। इसी तरह कश्मीर के लिए अगर इस पे आप लोग ड्रामे बनाएं, इस पे फिल्में बनाएं, इस पे कुछ करें। लेकिन लास्ट वीक मैंने पहले ही बातें कह दी थी आप लोगों के रिएक्शन से पहले कि इस ड्रामे को हम लोग शायद रिव्यू ना कर सके, क्योंकि मेरा भी नॉलेज इतना ज्यादा नहीं है इस पूरे ड्रामे में। बहुत ज्यादा बातें होती हैं, इवेंट्स का जिक्र होता है, और अम्मा का मेरे ख्याल से बेहतर है कि इसको थोड़ा अवॉइड किया जाए। मैं नहीं करूंगी, लेकिन लोगों ने एंजॉय किया हमारे रिव्यू को, हमने थोड़ा हल्का सा जो तो मैं अब दूसरी बात ये जो अब मुझे मैंने हम बिछे नहीं करना चाहती, मैं करना चाहती हूँ मैं किस तरह क्लियर करा खुद ही, जो भी कोई पढ़े लिखे बड़ी उम्र के छोटी उम्र के कूल अनकूल जो भी मुझे मिलते हैं, हर किसी का यही होता है। आपका प्रोग्राम देख के डिप्रेशन से निकला है, हम बड़े दुखी थे। अब मैं उसी चीज़ को, मैं किसी चीज़ का तमस्खुर नहीं उड़ाती। अब मैं खाना बनाती हूँ, मेरे खाने का कोई मजाक फनी तरीके से करता है, अब खाना तो मैं बनाती हूँ। इसी तरह डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, जो भी हैं, वो अपना काम बिल्कुल कर रहे हैं सही। अब मैं उस चीज स्टाइल है, मैं उस चीज़ को फनी, लोग कहते हैं करने के लिए, फनी बना देती हूँ। बस इतनी सी बात है। बकाया उनका जो काम है वो जो कर रहे हैं, हर किसी का अपना काम है, कोई किसी का काम नहीं कर सकता। मेरे जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। क्या? मेरे जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। मतलब बिल्कुल कोई नहीं बना सकता। हाँ, तुम दफाओ, जिसका काम उसको साजे। मैं तो सिर्फ तुसी कहंदे डिप्रेशन, तो वो चीज को मैं आप जैसे अम्मा के दिमाग में ना, अम्मा नसीम विकी और कपिल शर्मा और 3 और कॉमेडियन से अच्छा दे है जा बच्चा, तू तो मेरा उमर सी मेरा फेवरेट सी, मोइन अख्तर मेरा फेवरेट आज के लोग लिए ना मैंने। अच्छा मैं पुरानी, मेरे जेड़े फेवरेट थे वो भी पुराने, तू मन नव्या को मिला। मोइन अख्तर, हाँ, उमर अनवर मकसूद, अम्मा अनवर मकसूद होते वो नहीं, हाँ उमर शरीफ में है गई। अनवर मकसूद नहीं जी, स्पाई दा पढ़े लिखा बंदा ते केस कर देना।
ਇਸਾਮ ਕਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਤਾ ਅਨਮੋਲ ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਨਮੋਲ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਅਨਮੋਲ ਮਕਸੂਦ ਇੱਥੇ ਤੋਬਾ वो बहुत एक ਇਹ ਤੋਬਾ ਤੋਪ ਵੇ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਮਕਸੂਦ ਤੇ बिल्कुल ਹੋਏ 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 आई थिंक बहुत ने बात ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ हम मजाक है की बात वैसे भी आगे बढ़े आई आगे मुझे ਹਾਏ ਅਨਵਰ ਮਕਸੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਉੱਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ आई थिंक इससे के बाद शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ਨਹੀਂ क्या ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ आपने हर चीज देना है ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤੇਰੇ पैसे लग लास्ट वीक आपका मैसेज लोगों ने बड़ा पसंद किया और दुख का इजहार भी किया कि जो नहुसत वाली बात हमने की थी गलत होता तो है फिर मैं जो मैसेज देती हूँ मैं ये कहती हूँ कि चलो 10 नहीं 8 नहीं चलो 3 लोगों पे असर होगा ना तो चलो कोई इसमें अच्छाई वाली बात मैं नासा ही देते मैसेज दो मैसेज मेरे तेरे मुक्का मेरे मैंने माइक रखा आपके आगे इनडायरेक्ट वाला की क्या मुक्का मारना चाहता है एला तेरे मैसेज ही नहीं खत्म होने मैंने माइक रखा आपके लिए मैसेज मेरा ये है कि तलाक होती है लड़का लड़की दोनों का कोई कसूर दोनों का होता है मैं ये नहीं कहती कि एक होता है किसी कोई भी घर का रीज़न होगा मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब तलाक होती है 100 में से 50% लड़के वाले ये इल्ज़ाम लगाते हैं लड़की का करैक्टर ठीक नहीं था मेरी भांजी के साथ यही हुआ मेरी भांजी इतना रो रो के कह रही थी कि खाला खुदा का वास्ता आप इस मैसेज को ज़रूर कहिएगा कि एक तो लड़की बेचारी का बसा बसाया घर उजड़ता है उजड़ गया ऊपर से जब अगर आप ये इल्ज़ाम लगाते हो मैं अपनी भांजी होने की वजह से नहीं कह रही इतनी नेक वो बच्ची है उसमें और ख़राबियाँ होंगी उसमें ये करैक्टर वाली उसमें चीज़ नहीं है बहुत नेक बच्ची है अपने शोहर की फुल वफादार थी अब उसको छोड़ दिया खुद उस आदमी ने दूसरी शादी कर ली है अब जब कोई भी बच्ची मेरी भांजी के अलावा कोई बच्ची जिस पे ये वाला इल्ज़ाम लगता है उसकी शादी में बहुत मुश्किल पड़ती है कि जब ये आता है कि इसका एक तो वैसे ही तलाक याफ्ता बच्ची के लिए वैसे मुश्किल पड़ती है ऊपर से ये वाली बात खुदा का वास्ता कुछ खौफे खुदा करे जिनकी बेटियां हैं और जिनकी बेटियां नहीं भी हैं ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बुरा करते हो तो आपकी बेटी के आगे आएगा अल्लाह किसी और सुर में भी आप पे अज़ाब कर सकता है इस बात को ना भूलें खुदा का वास्ता जब अगर इस अलहदगी होती है उसमें बच्ची पे ये करैक्टर का इल्ज़ाम ना लगाया करें अल्लाह से माफ़ी मांगे ये मेरा मैसेज है प्लीज़ ये ना कहा करें आई थिंक आगे बढ़ते हैं शो की शुरुआत करते हैं तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल ए मुश्ताक़ा के साथ जिसकी पहली एपिसोड की बात हमने लास्ट वीक कर ली थी इसकी सेकंड एपिसोड अम्मा कैसी रही हाय अल्लाह ए मुश्ताक़ा ड्रामा अल्लाह साढ़े चीज़ें खा के पांडे ने क्यों दुआ तो माँ पे ने इनकार करता ओ फ़ोन आ गया अब बॉबी की माँ ने फ़ोन सुना कहती बॉबी कहता माँ क्या हुआ कहती बेटा सानू इनकार हो गया ओहो कहता ओ माँ मजाक मुझे पता है आप मजाक करती हैं माँ बॉबी को इनकार हो ही नहीं सकता कहती जावे बच्चे आज हो गए थे इनकार कहता माँ इनकार हो गया कहता माँ मेरे को हले तक कुड़ियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਕਾਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ अच्छा चल माँ फिर दफा कर कहता मेरे लिए अहमियत भी कुछ नहीं साथ 2 टके की कुड़ी कहा उसने हाँ कहता 2 टके की कहता क्या था माँ दफा कर छड़ दे ऐसी कहूँ कुछ नहीं था देख वो बच्चे ने क्या कि माँ मेरे लिए कुछ शैम नहीं थी माँ ने क्यों की क्या माँ कहती बेटा मैं कहती हूँ तुम पहली दफ़ा गए तो शायद तुम उसे इंप्रेस नहीं कर सके दूसरी दफ़ा जाओ वो मूँह चुंदा दूसरी दफ़ा फिर वो कहता बोबी कहता माँ जे अज तू मेरी माँ ना होंदी तू इस दुनिया च ना होंदी मैं बोबी तेरे नाल ना बेटा इसी तेरे नाल नहीं तू तेरा बच्चा कहता पे एडा मखरूर बच्चा तो तू उन कहनी सब मुझे लोहे की तरह बज्जे लोहे तरह बच्चे तू उन कहनी दूसरी बारी चला जा कहती अच्छा चल फिर तेरा नहीं दिखा था खाना खुना खा ली भी मैं तो चली था दोनों फैमिली फ्रेंड्स आपस में फैमिली फ्रेंड्स हैं कजन भी है अच्छा कजन भी है अच्छा इतनी अजीब इस ड्रामे की बात है अब मैं कहीं भी अगर रिश्ता करना चाहूँगी ना ईमान का तो मैं फैमिली उसको जो फैमिली उसको देखूंगी वो किस तरह की है कि किन्नी वहाँ पे एडजस्ट कर सकेगी कि नहीं दोनों फैमिलियों का जमीन आसमान का डिफरेंस हाँ, है ये अपने लास्ट बड़े कूल ने वो इन्ने कूल ते वो पक्खा ने की तुसी दिखाया अच्छा माँ बाप को कोई इतराज नहीं है अच्छा उनकी इकलौती बेटी है उन्होंने हाले अमीर भी फुल दिखाए ने बड़े लालची दिखाए ने अच्छा लालची किस हिसाब ने कहनी भैया मैं लालची ऐसा हमने कहा कि लड़का अमीर है इसमें लड़की ने कहा है कि मैंने इतनी दूर अमेरिका नहीं जाना अपने माँ बाप को छोड़ के दूर माँ भाई जरा इनको ख्याल आया कि हमारी इकलौती बेटी है हम इसे अमेरिका क्यों भेज रहे हैं अगर कहने किस्मत की गल वो तो वाकई सही बात है इंसान सोचता भी नहीं
पर पहले तो इंसान यही चीज देखता ना, इन्होंने हाँ करता। अच्छा अब ना वो उसको क्या, दाई उसका भाई है, दोस्तों दाई ना की होया, दाई दुआ का भाई है, दाई ना तो उसकी नाम क्या जान कि बॉबी बॉबी दाई दाई कहंदा ਨੂੰ ਦੁਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ दुआ इतना चंगा असिस भी की ना दाई। हाँ कहता इतना अच्छा रिश्ता तो दुआ तुम क्यों इनकार कर रही हो। दुआ कहती है दाई मैं नहीं चाहती कि मैं 2 साल के बाद कुछ हफ्तों के लिए आऊँ। ओए मैं मर गई, नहीं मैं क्या नहीं, मेरा मालका ਜਿਹੜਾ ਬੋਬੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਕੇ ਵੇਚਣ ਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਕੁਛ ਹਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। कुछ कह जाके तो किस हिसाब ने 2 साल कह देता, साल बाद हर कोई आ ही जाता है और जो अक्सर लोग अमीर होते हैं वो तो महीनों बाद आ जाते हैं। तू किस हिसाब ने कहता फिर डा सोना दाई वाकई बाहरों पढ़ के आया सी, वो बाहरों पढ़ के आया सी ना, उस बच्चे की नॉलेज बहुत वसी सी, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੁਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਇੰਸ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ। ਉੜ ਗਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਗਲੀ फोन पे तू हमें देख, कहता तू हमें देख भी सकेगी, हमसे बातें भी कर सकेगी। उसको मोटिवेट करता ना, कहता तुझे क्या चाहिए, एडा मोटिवेट करने की जरूरत की सी कि जारी बहन बाहर। अच्छा मैंने ये नहीं समझ आई ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਪਰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਗਾਉਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੂੰ ਸਮਝਣ ਡਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਪਿੰਡ ਭਰਾ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਲੋਂ ਮਰਦ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਗਲ 'ਚ ਦੁਪੱਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। कहती गांव के मर्दों को पर्दा नहीं करना, शायद बाकी सबको करती, बॉबी से बॉबी को करती, सबको करती, सिर्फ गांव के मर्दों को नहीं करती। ये पॉइंट की बात हुई, नहीं करती गांव के मर्दों को पर्दा। अच्छा उसके बाद अब दुआ का जो बाप है, मैं कहनी तोबा मेरे अल्लाह बड़ी अच्छी है, पर गल अच्छी सी पर बेमौका सी। पहले दुआ हड हराम ने की कीता कि 2 दिन भरा दें तो पहले तैयारी नहीं की थी, एयरपोर्ट नहीं गई। अब दाई के आने की खुशी में फंक्शन जो हो रहा है, दुआ और दाई सारा उसका इंतजाम कर रहे हैं। दुआ दा अब्बा आया, गल बड़ी अच्छी सी। दुआ दा अब्बा कहता दाई इधर आओ बेटा, इधर आओ बेटा, तुम भला क्या करो। कहता बाबा तैयारी भी रहती। कहता दाई एक कुछ और तो नहीं है, प्यार ना दाई हो बेशक नहीं, जैसे दाई दोनों दाई अम्मा या फिर दाई है, दाई होगा, दाई बेटा इधर आओ, दाई बेटा नहीं, दाई नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता दाई क्या दाई या फिर दाई है, दाई उन्होंने कहा कि बच्चे के बाद दाई कहते हैं। दाई मैंने सुना ना कभी बात, दाई होगा, दाई होता है, दाई नहीं का दाई है। अच्छा खैर, कहता दाई बेटा इधर आओ, दावत को चूल्हे में डालो जो काम कर रहे हो, ये होता रहेगा। तुम सबसे पहले आओ, मौलवी साहब का सूट दे के आओ, मस्जिद की सफ़े दे के आओ, कुरान पाक ले लें, सारा चीज़ां समान बहुत अच्छा सी। मैं समान नूं गल नहीं की, मैं उस बाप ने यह किया कि जेड़ा सारा समान सी तेरा, जेड़ा एक मोल सा सूट तेरे को टिकन नहीं छिड़िया, या तो यह कहता कि दाई बेटा जाओ मौलवी साहब को दावत के लिए साथ लेकर आओ, या दावत का पैगाम दे के आओ। एक सूट किड्डे गरीब हो तुसी, एक सूट भुड़कन डिया, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਵਤ ਛੱਡ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। अच्छा उसके बाद जनाब जी दावत का सारा इंतज़ाम हो गया, इसमें अब आ गई, वो आ गई है। अच्छा थोड़ी देर हुई है तो की होया, अच्छा उसकी ना अब एंट्री हो गई उसकी बॉबी की, बॉबी दी एंट्री हुई तो ओदियां सहेलियां ना दुआ दियां पागल हो गई, कहंदी वाओ सो हैंडसम कूल, ये तो हॉलीवुड का था। अच्छा मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, फिरोज खान नॉर्मली बहुत हॉट हैं और बड़े अच्छे भी लगते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं इस ड्रामे में लगे नहीं वो इस तरह, पता नहीं क्यों। उसका कसूर नहीं, हालांकि लास्ट मैंने को देखे कुछ वाइट सूट पहन के, पता नहीं है नहीं भला की वजह हो गई, तेरी कटिंग तो पूरा होया सी, कटिंग छोटे बाल, कटिंग उसकी सही नहीं है। जब इसकी जब अब उस बेचारे का भी कसूर नहीं है, उसने कहा कि मैं थोड़ा डिफरेंट करूं, उसने वो डिफरेंट किया, डिफरेंट करने में ना वो स्टाइल उसको सूट नहीं कर रहा, अच्छा लगे नहीं अच्छा लग रहा वो जितना जो फिरोज, हालांकि फिरोज खान लगते ही ऐसे हैं कि अमीर ब्लैक खूबसूरत हैं वो, अच्छे लगते हैं सारा ना वो लोग उनका नॉर्मली। अच्छा जनाब वो आ गया, लड़कियां मर गई, लो जी उन्होंने बाद लड़कियां मर गई, मां बेचारी परेशान हो गई, बॉबी तो बॉबी मां कहती हाय मैं मर जा, मेरा बॉबी तो कहता घर फटकार 2 टके दी लड़की, मेरा बॉबी आ गया, मेरा बॉबी पगला तो नहीं गया, तो परेशान होती बॉबी ने कहती बॉबी मेरा बेटा खैरियत, मेरी जान बेटा दिल पे नहीं लगाते, तूने दिल पे लगा ली, तू तो कह रहा था तो तू आ ही गया। तो उस बार ना बॉबी कहता अच्छा, उस बार कहते खाना खा लो खाना खा लो। अब खाने की टेबल पे सारे बैठे हैं, सब दुआ दे सहेली, दुआ कहती मैं थक गई हूँ, मैं ज़रा आराम करने जा रही हूँ, दावत के बीच में, दावत के बीच
ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, तेरियां भी फ्रेंड आई हुई सी, ए तेरा मकसद की सी है दावत में आराम करने चली हूँ। उसके बाद अब खाना खा गया, वो भी आप कहता है दुआ के माँ बाप से कि मैंने दुआ से बात करनी है। माँ प्यो तो अगे चाहते पे ने कि इस अमेरिका के प्रिंस नाल साडी बच्ची का ब्याह हो जाए। वो कहते ज़रूर, क्यों नहीं, ड्राइंग रूम में दुआ को बुला दिया। तो बॉबी जाता, बॉबी कहता कि मैं बॉबी तेरा रंग का मालिक कहता मैं बॉबी। और कहती हाँ मैं भी मान ली, वाकई तेन कुड़ियां लोई वांगू बाजी दी। कहती मेरी सारियां सीलियां मैं फड़िया, सब कहते स्टेज जाके बजना है, तू वाकई बहुत खूबसूरत है। कहता फिर नखती है खूबसूरत हाँ, इनकार को किया। कहती मैं तेनों नहीं इनकार किया, तेरे रिश्ते ने इनकार किया, तू वाकई खूबसूरत सारा कुछ है, मेरी यह वजह नहीं कि तू वजह समझन दे। अब अगली वाली एपिसोड में देखेंगे इस मुलाकात के बाद अब वो भी आगे क्या करता है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल अमानत की। तो अमानत इस हफ्ते कैसा रहा? अमानत ड्रामा, अल्लाह मैं औरत हूँ, इस ड्रामे में मैं मर्दों के साथ हो गई। क्या हुआ? मैं मर जाऊँ, दस जुल्म। जो ड्रामे बनते हैं जिसमें लड़कियां चुड़ैल होती हैं, बन देगी पे ने बनी जा रहे ने मुसलसल, इन्नियां डैना होंदियां ने, असीं कहने या अल्लाह इन्हां दा मूँह टुटे, खाई पता चले ए चुड़ैलां दा, हालांकि औरत है कदों कंध च सिर मारा जावे, इतना बुरा करैक्टर होता है। ठीक है जी बदनसीब जनेत इस ड्रामे च दिखाया ही सी। जनेत मैं किसने फप्फे कुटने, हाई मैं सदके जावा नहीं, उन्हें ते वो बेचारे ने नाल ही फप्फे कुटनी बनया है। दूसरे एपिसोड च डंडे पैंदा सिस्सा शुरू हो गया। ज्यादती 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 पहले ते ओदा जूनी नाल विआह होना ही सब तो बड़ा जुल्म सी, वो जुनेद ते जुल्म हो गया। अल्लाह मेरी तौबा, उन्हें सिर्फ इन्ना के ज़रार को इंतकाम लिता बस कि जो कैसे मैं जूनी, उसके बाद जड़ियाँ फिर वो जिलतां दा होया सिलसिला शुरू, हर मौके पे जूनी उसको जलील करती है। अब वो उसकी सालगिरह पे नहीं आया, सालगिरह तो नहीं आया, जूनी चढ़ गया गुस्सा। अब जुनेद कमरे में आया, जूनी को और उसकी बहस हो रही है। ठीक है, बहस हो रही है तो जूनी फिर जो दी कुत्ते वाली बिस्ती कर दी उस बच्चे की, तो बस तक इन्नी बिस्ती कर दी, वो नहीं थप्पड़ मारन लगता, मारन लगता थप्पड़ मारिया नहीं। ड्रामिया वालों मैंने यह दसो अपने कमरे च वे, दरवाज़ा पूरा बंद वे, ज़रार ने कितों देख लिया। अब जूनी गुस्से में नीचे जा रही है, कहती मैं तो इस घर में नहीं रहूँगी, इसने मुझ पे हाथ, इसने मुझे थप्पड़ मारा फलाना। कहता बाबा मैंने नहीं थप्पड़ मारा, ये झूठ बोल रही है। ज़रार कहता मैं गवाही देता हूँ, हाँ इसने हाथ। ज़रार ने कितों देख लिया, वो तो अपने कमरे च सी, तस्वीर दिखानी है कि दरवाज़ा बंद है, ज़रार ने देख लिया। ज़रार ने देख लिया तो वो जूनी, फिर जूनी कहती मैं चली हाँ घर। जूनी घर चल गई। मैं कहनी मेरी दादी कहती हुंदी सी मर्द जिहड़ा ना सराणे दा सप्प हुंदा। दादी मां यकीन आ गया। क्यों? दादी मां यकीन इस तरह आया कि दसो जिहड़ा ज़रार है, ज़रार दी शादी नूं मेरे नाल कुछ बड़ी मुश्किल नाल महीना होया, बड़ी मुश्किल दे नाल महीना होया। ज़रार प्यार करन लग पिया मेहर नाल। कमबख्त मारिया, तेरा ते प्यार सी जूनी, तू जूनी नाल प्यार करदा सी ते जी भूतनी नाल ब्याह करान लगा सी। इन्ना सख्त प्यार सी कि उन्हें नहीं परवाह की कि वट्टे सट्टे का ब्याह होएगा, मेरी बहन समरा का क्या हाल होगा। उन्हें कहा भी नहीं, समरा पवे चुल्हे च, मैं जूनी नाल ब्याह कराना है। भी तेरा इन्ना क प्यार सी, खनीक ते खाली है ना थोड़ा थोड़ा फदा जा हुंदा, विंगा सीधा हुंदा देख। मैं कहा चल बीवी है, तैयार हुंदी है, विंगा सीधा हुंदा। उन्हें प्रॉपर उन्हें कह भी दिता है, उन्हें कहनी गोड़ मारी मैं तेरे नाल प्यार करना वा, उन्हें प्यार का इजहार करता। जूनी चल गई अपने घर। मैं कहनी हाँ ड्रामे का ना कहना जूनी बदमाश, जूनी की बदमाशियाँ। हाय जूनी घर चल गई, जूनी कहती भी मैं तो जूनी। फिर अब समरा को बेबी होने वाला है, समरा माँ बनने वाली है। लो जी वह जरा खामद वे, मैं कहनी अल्लाह किसी दुश्मन थी नहीं खामद मिले। जूनी जाके पिटी दी बिना, जूनी दी माँ भी आ गई। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫੌਰਨ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ। ਸਾਡੀ ਜੂਨੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ये ना बट्टा सट्टा का बट्टा सट्टा। अच्छा जी उन्होंने भेज दिता उन्होंने। समरा चल गई अपने माँ बाप के घर। समरा माँ बाप के घर चली गई है। तो अब ज़रार का जो बाप है, ज़रार का बाप भी मैं कहनी अपना ही है, जी फरदोस है, वो कहती मैं महर नूं छड्डना नहीं, तो ज़रार का बाप कहता मैं सदके बारी जाना। अब कहती हैं जूनी को मनाने जाना है। ज़रार का अब्बा कहता है कि महर मेरी बड़ी बहू है, इसे साथ लेके जाना। फरदोस कहती बूढ़े खूसट इंसान चिड़ वे जूनी दी, तेरा की ख्याल है जूनी बिल्कुल घर ना आवे, समरा साडे घर ही बैठ रहा है। जो महर जाएगी तो उन्हें कद नहीं आना। कहता क्यों नहीं,
बड़ी बहू मेरी है। बड़ी बहू, मैं इज्जत दूंगा, इसे दूंगा। बड़ी बहू कहती बेशरम बाजान तेरी अकल आती, सॉरी मैं नहीं जाना। आखिर अकल कर दी, वो कहते नहीं जाना। आप उस चुड़ैल भूतनी को, जूनी को मना के घर में ले आए हैं। ठीक है। जूनी घर में आ गई है। लो जी जूनी घर च आ गई। हूँ जनेद बेचारा ना जूनी वास्ते ना गिफ्ट लैके आंदा, बड़ी मेहनत ना बेचारा उसले गिफ्ट लैके आंदा। गिफ्ट भी महंगा, जूनी पागल होगी देख के गिफ्ट को। वाह। कहती वाह, कहती इतना कीमती कहाँ से लिया, कैसे लिया? कहते इस चीज़ ना तेन किया, कहाँ से लिया, कैसे लिया? फिर तो बस ए देख तेन गिफ्ट, कहती मैंने बहुत पसंद आया। हाले गिफ्ट देख तराने गान ही रही है। इन्नी देर च महर ते जरार कमरे च तैयार होकर जान डी शादी किसी वास्ते। तो छिट दिन भुआ कर क्यों गुस्से च ले के बात कि जरार ते जान डे ने बर्दाश्त नहीं होया जोनी को। उस बेचारा दा गिफ्ट छिड़ता। फिर जुनेद बेचारा उन्हें अपने गिफ्ट ਨੂੰ पैर ਨਾਲ मसल के फेंक दिता। हाय उन्हें क्या कीता ना तुसी, क्या लो फड़ो मैं बेचारा। कुछ भी नहीं। हूँ जरार में प्यार हो गया। जरार अपनी माँ को कितनी बड़ी बात कहता हम जा रहे हैं। माँ कहती पूछी लेंदी। माँ कहती जेड़ा सैट ने पाया नवा ते कहता हाँ मैं लैके दिता, कहता मेरी इज्जत है। ओ कहता जिस तरह अब्बा दी तू इज्जत में। माँ कहती तेरे ते खल्ला क्यों? शर्म इंसाना, मैं कड्डी उच्चे खानदान दी एक डॉक्टर दी बीवी ते कंबख्त मारिया जेड़ी कुड़ी को नसी पई 2 टके दी कुड़ी तू ओदे नाल मेरी इज्जत मिलाता है। कहता मेरे लिए ओदी इज्जत है ही, अब्बा दी तेरी। वो फिर बाज नहीं है। कहता मैं एदी इज्जत करना मामा, जो तेरा दिल करदा कर। मैं अमानत है, अमानत है। वो जनाब लेके चला गया। जूनी तड़फन रही है। उसके बाद की होया, दूसरा सीन था दिन दहाया। जुनेद बेचारे बुखार चढ़ गया। टेंशन में चढ़ गया ना बेचारे। इंतकाम तो घट रहा बेचारा, आप सड़ मरन डया। की किता तुसी जेड़ा जलन ड्रामे ते भुलनी नहीं बच्ची। निशा निशा किड्डी डैन सी। एक तरीक रकम कर दी उन्हें चुड़ैल 5। हालांकि उसके बाद चुड़ैलां आंदियां पईयां ने, पर वो चुड़ैल वर्गी चुड़ैल दुनिया ते आनी नहीं। जे ਇਹਨੂੰ बनाया सी, ਇਹਨੂੰ भूत दिखाया सी, ऐस भूत दी जिन्नी बिस्ती। अच्छा बेचारा कमरे च लिटा दे। आई जो नहीं कहती क्या बात दफ्तर नहीं गए? कहता मुझे बुखार है। देख दी कहती हाँ बुखार तो है, सही कहना पाया। चल ठीक है तू बुखार नहीं इंजॉय कर। तो मैं कहती तेरी घर लैके चली है। कहती कह दी खाना नौकर कह के तू खाना मंगा के खा ले। बेचारा। जूनी चल गई है। अब उसके बाद जूनी ने प्लान बनाया के जरार को बुला के, अब पता नहीं क्या करने चाह रही है। उसने जरार को बहाने से बुला लिया कि मेरी पता नहीं तबीयत खराब है कि गाड़ी खराब है। अब जरार आ गया। उसके बाद अब देखेंगे अगली एपिसोड में क्या होगा। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल परिजात की। तो परिजात इस हफ्ते कैसा रहा? परिजात ड्रामा। मैं एक बात पहले कहना चाहूंगा। पहले मैं बोल रहा हूँ। पहले मैं क्या? परिजात का जो सीन था, एनी से बात करता है इतना अच्छा खाम फोन पे ना ला शर्माता है, दिल करे घुस के जाके उसकी चुम्मियां ले लेके मुंह खा जाऊं। इतना प्यारा वो सारा कुछ वो कर रहा था बच्चा। मैं कहनी अहमद बच्चा उसने अल्लाह तुझे नजर बस से किरदार को बचाए। जिया है। हाय जी जिया। मैं कहनी ना प्यारा लगा पैसे मुझे सारी बातें। वो पूरा सारा ऐसे आगे से छेड़ रहा था, कर रहा था, उसको फील कर रहा था। बहुत बहुत मुझे से प्यार है और बहुत अच्छा लगा उसका और एनी का। तो मैं ये कहना चाहता मेरे पास तुम हो के बाद मैंने अब ये ड्रामा देखा जिसको हर कोई देख रहा है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एक ड्रामे की सही कामयाबी तब है जब उसको मर्द भी देख रहे हो, और जहां जो हर कोई परिजात देख रहा है तभी इसके व्यूज इतने ज्यादा हैं। तो हर कोई इसको असल में देख रहा है, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। मैं फैमिली में जहां भी गई हूँ, जिस उम्र का भी मर्द है, मेरे कजन, मेरे भांजे भतीजियां, भतीजे करी भी भांजे भतीजे, हर कोई इसको देख रहा है ड्रामे को। बड़ी बात है मर्दों का। अच्छा क्योंकि मर्दों के पास कहाँ टाइम होता है ड्रामे देखने का? तो साढ़े वेले औरतों का काम होता है कि घर च चलो भी चलो रोटी पका चलो ड्रामा देख रहा है, तो मर्दों का नहीं। चलो ड्रामे की बात कर ले। अच्छा अब ड्रामे में समझ नहीं आई परिजात को बजाय ये कि जैसे मैंने कहा था उसके इंजेक्शन लगवाने भेजेंगे, उन्होंने और काला कर देता। अच्छा पता है लोगों का ड्रामे उसके अंदर नॉवल में था कि काला करना नहीं। ड्रामे नॉवल के अंदर वो अपने आप को करता है, कोशिश करता है कुछ अपने मुंह को ना कुछ करने का, थोड़ा बेहतर करने का। देखने वो सजा आके देती है ना बेहतर। मैं माशरे के हिसाब से बेहतर कह रहा हूँ कि हमारे माशरे में होता है माशरे कि में, हाँ। सांवले को कहते हैं डार्क इज नॉट प्रिटी और वाइट इज ब्यूटीफुल, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। हाँ। वरना अच्छा इसमें ना, इसमें जो मुझे परी की बात, आप सब बच्चों को जिनको अच्छी लगी है वेल डन, मैं माफ़ी नहीं मंगनी। मुझे बात गलत लगी है, मैं भी एक औरत हूँ, औरत होने के नाते मुझे ये बात गलत लगी। नहीद इतनी गंदी मुझे बच्ची लगी। अब नहीद ने अपनी बहन के हाथ खत भेजा, ठीक है हाथ भेजा। पहले तो परिजात को वो खत नहीं लेना चाहिए था। अमा नहीं, नाहिद बोलती है ना भाई सही बात थी कि मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता, चाहे वो भिखारी से बादशाह बन जाए।
और औरत वैसे भूलती है आपके ख्याल से? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਔਰਤ ਰਹੇ ਆ क्या मतलब? ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ अम्मा, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਪੈਣ ਗੱਲ ਕੇ ਭੁੱਲਦੀ ਕੋਈ आपकी कौन थी पहली मोहब्बत? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ शर्मा रही अम्मा, देखा? लाल हो गई अम्मा। हर कोई कलेक्शन लाल है कुत्तिया पहली मोहब्बत नहीं डाल है तेरा अब्बा ही सी मेरी पहली मोहब्बत ओ, ये अम्मा का सियासी बयान। सियासी नहीं मैं बैठा था अपने किसी दोस्त के साथ ना भी उन्हें पूछा रिसेंटली, तेरी माँ की पहली मोहब्बत कौन सी हाँ उसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा आदमी की पहली मोहब्बत कहते हैं तो औरत अपनी पहली मोहब्बत को, यदि हर औरत की पहली मोहब्बत को खामंद ही होता है, नहीं ये नहीं कहना पड़ता है। कहना पड़ता है मैं कहनी पई कि मर्दां नूं कमां जे तू वक्त मारे हो मैं तुहानूं क्या? छुरी टिट च मारना चाहती क्यों? जे तुसी ने पहली मोहब्बत कोई भी नहीं भूलदा हाँ तो कोई भी नहीं भूलता मेरे ख्याल से। ते भूल जाते ने सारे ऐसे गल्लां ही ने अच्छा चलो। हाँ जी एक वक्त आंदा है ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦੀ ਬੁੱਸੀ ਤਰੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਏ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਰਸਦੇ ਹੋ ਹਾਏ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੂ, ਹਾਏ ਮਾਂ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ कितना? हाँ जी कुछ नहीं रहता एक वक्त ना सब खत्म हो जाता मेरी गाल दफा अच्छा परी ने अच्छा इसमें दिखाया भी कि वो बहन जाके कहती है कहती मुझे इतना बुरा लगा मुझे नहीं था कि परिजात भाई मतलब खात लवेगा अच्छा खात ले लिया उसके बाद अब नहीद परिजात के घर गई है ठीक है। परिजात के घर गई मैं घर गई बाद च पहले मैं सच दुख रो लवां मैंने इन्ना दुख होया परिजात बेचारे ते हाय ने खत्ते है कि मैं सदके जावां मेरा परिजात ऐनी ते घर गया ऐनी दे घर तो वापस आन डिया नहीं सदके जावां अपने नखत्ते गाडां कहंदा वे गाडो ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा कर गया ताने नी तना देना मैं खत्ते मेरा तक पुछा करन डिया वो कहते हैं शार्प है ना परिजात। परिजात शार्प वे हाँ ਤੇ ਪਰਦਾ ਫਿਰ ਗਾਰਡ ਨਾ ਰੱਖੀ ਸ਼ਾਰਪ ਆਪ ਖੇਲਦਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਪਨਰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤੇ ਮੈਂ 400 ਇੱਕ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਐਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਪਏ ਨੇ ਗੰਨਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਕਲਸ਼ੇ ਗਮਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਹ ਲਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਨਗੋੜ ਮਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਖਤਿਓ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰਿਓ ਕੋਈ ਫਾਲੋ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ ਖੱਲਾ ਸਭ ਗਾਡਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਰੀ ਨਾ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰੀ ਸੀ ਪਰੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਪਰੀ ਜਨ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਨਹੀਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਦ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ मेरी है बस है मैं प्यार करनी आप चलिए आप एक सवाल आपसे भी ऑडियंस से भी हाँ। आपके ख्याल से नहीद परिजात के पास क्यों आई थी? नहीद तो परिजात के साथ आई थी कि किस तरह करके परिजात मेरे से दोबारा शादी कर ले पैसों के लिए ना? हाँ 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 तो वो जो कह रही है कि मैं प्यार के कुछ लफ्ज सुनना चाहती हूँ वगैरह वो भी सच है कि नहीं आपके ख्याल से? नहीं कि ये दोनों भी का मिक्सचर है? दोनों चीजें पैसे भी चाहती है और मेन तो पैसे चाहती है बकाया वो चीजें अपनी बहन को कहीं ऐसे मुझे लगा मेन पैसे मुझे लगा सारा उसका वो एक ढोंग था वो सारा वो एक ढोंग कहना कि प्यार की बातें सुनना चाहती हूँ कदर कोई कुछ उनसे बस इस वक्त ये कि फाइनेंशियली तौर पे हाँ ते ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ क्यों ਪਰੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪਰੀ ਤੂੰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ केड़ा ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਟੀ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇ ਦੋ ਉਹਨ ਜਾ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰੀ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ सेब शर्मा रहा है इस बात को। ਪਰੀ ਸੇਮ ਪਰੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਬੇਟਾ ਕੁੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ उसकी पहली मोहब्बत है। ਉਹ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ नो 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 ਨਾ नो ਨਾ नो नो ਗੋਰੀਏ ਨਾ 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 ਚੱਲ ਜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਓਏ ਪਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰੀ ਦੀ ਗਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਵਾਂ तेरे एक आंसू की कीमत मेरी सारी जायदाद तो ज्यादा आशिक दिखाया मां उसको प्यार है। एडा सच्चा आशिक मेरा तो पुत्र हुंदा ते तू है वाली यही बातें हैं जिसको मर्द देख के खुश हो रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं इन बातों के साथ इन गहरे डायलॉग्स के साथ तो आपने समझ तुम एक मर्द है ना तू दस सही मैं तो उसके साथ हूं तू भी जी तेरी कोई कुत्ते वाली बिस्ती करके गई हुंदी तेरा जलील तर ख्वार करके हर किसी का अपना तरीका तू होता की है। करना सी तू हुंदा परिजाद ते नहीं तन जलील करके डिपेंड करता है बंदे टू बंदे पे की करना सी तू लेकिन इतना शायद मैं इतना एक्सट्रीम पे ना जाता इतना पर जायदाद हाँ बंदा थोड़ा गुस्से का इजहार भी करता है ਪਰੀ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੀ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਵਕਤ कहता उस वक्त मैं वाकई सारा कुछ कहता उस वक्त पर अब नहीं हूँ मैं अकल आ गई है होए कहता मैं ते खले भी तेरे एक आंसू की कीमत मैंने परी दी गल मेरे नहीं चंगी लगी मैं सही अब आप लोग इसे कमेंट करके बताएं आपके ख्याल से कि जो पहली मोहब्बत होती है क्या इंसान उसको भी भूल पाता है कि नहीं? पहली मोहब्बत भूलाने में बस अगले उसने कहा था मुझे पता है कि तू फेक औरत में फेक पैसों की लाई है हाँ। उसने कहा पैसे ले ले सारे मुझसे
उसकी वैसे मदद उसका बड़ापन था, ऊपर से आया वो। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜੋ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਉਂਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸकी ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬਰੀਫ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਆਠਾ ਇਹ ਲੈ ਫੜ ਇਹ ਪੈਸਾ लेकिन ड्रामा बहुत मजेदार है भाई। ड्रामा बहुत मजेदार है, पर परी ने ना कहता कि तेरे कांसू की कीमत मेरे साथ ज्यादा तो ज्यादा। आगे बढ़े फिर, हाँ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं है जा अगे ना बस मैं याद आया, क्या? हाय ला जेड़ा कि मजा आना अगले एपिसोड च, के? हाय ला परी ते देख के दीवाना हो जाता है ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਛੂਣਾ ਉਹਨੂੰ ਐਨੀ ਨੇ, ਹਾਏ ਐਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਪਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। अच्छा मुझे ऑनेस्टली लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, मुझे परिजात एनी का कोई इतना खास नहीं मजा आ रहा। क्यों पता नहीं, मुझे लग रहा है, मैं अगेन आई मे बी रॉन्ग, कि जो उष्णा शाह वाला पूरा एक ट्रैक था, सबके ट्रैक ना मुझे लगा थोड़े बेहतर वो बिल्ट हुए थे, बस आहिस्ता आहिस्ता कहानी आती थी। ये बस एनी ठा करके आई थी एकदम से, और एकदम से एनी आ गई। मुझे लगा ये थोड़ा कहानी ना जरा पार्ट्स में आती, कि जरा एक वेट होता हमें कि दोनों मुलाकात होगी, बात होगी। एनी फर्स्ट डे मिली थी, साथ ही फोन मिल गया उससे, साथ ही बातें शुरू होगी, साथ ही मुझे बहुत जल्दी लगा सब कुछ होते पर हुए। मैंने चंगा लगा क्योंकि जिसने ऐनी दी अखा नहीं ना गया तो दोनों का प्यार प्यार जो हो गया, मुझे ये उतना बात क्यों- बहुत उतना अच्छी क्यूट लगी भी है। कि मेरे परी को अच्छा लेकिन थोड़ा बहुत जल्दी सब कुछ हो गया। जल्दी होगा, पर मुझे अच्छा लगा। आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल मोहब्बत दाग की सूरत की। तो वो इस हफ्ते कैसे रहा? ये मोहब्बत दाग की सूरत की दोनों एपिसोड बहुत दुखी थे। पहली एपिसोड में ये था कि शिजरत की माँ मर जाती है, क्योंकि अफाक उसके बच्चे को ना फेंकने लगता है, कहना सिटना है, तो नानी का दिल ही बंद हो गया ना कि हाय मेरे नवासे ने सिटने लगे। सैड। अच्छा मैंने कहा अब नवासे को फेंकने लगाना है, तो मैं कहा उड़ना ना कर दे शिजर के दिल में कि मेरी माँ मेरी माँ मारी गई मेरे बच्चे वास्ते, तो शिजर के दिल में अब बच्चे के लिए प्यार पैदा हो जाएगा। मैं सदके जावा शिजर ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। क्यों? ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। अम्मा शिजर ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ बस मैं भी अफसर बनना है, मैं कमिश्नर बनना है, चूल्हे पर जाके बच्चा। हालांकि एक माँ की ममता होती है ना, ਉਹਦੇ 'ਚ ममता, माँ भी मर गई, उसमें ममता नहीं आई। बल्कि दोनों एपिसोड इतनी दुखी थी, मैं बहुत रोई। विचना ने हंसाया भी। शिजरत के इसमें अफाक की बीवी ना सबा, वो बच्चे को अपना बच्चा समझती है ना, तो वो कहती है कि शिजरत कहती नहीं भाभी मैंने आपके पास नहीं रहने देना, कि अफाक का की पता पहले भी तो सिटन लगा सी ना, मुड़ के मुँह ते सराहना दे दे। अच्छा बच्चा ले गई अपने कमरे में, बच्चा जाके रो रहा है। मैं कहनी हाँ 13-14 साल का भी बच्ची होएगी, बच्चे ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹਨੀ हर किसी को पता होएगा, ठीक है। शिजरत अब एक बच्चे की माँ बन गई है, बच्चा रोंदा पे कहती बी क्वाइट। की सी नहीं नहीं मायना हर बंदे ते जेदा पहला बच्चा होंदा नवीं मां ही नहीं कि मां ने पहले 10 बच्चे जम चुकी होंदी, जेदा पहला बच्चा होंदा है कि कोई भी बच्चा खिलांदा। अच्छा भी उधर फिर सभा आ गई, सभा कहती बी क्वाइट है कि मर दफा हो, वो बच्चे चुप लैंदी, कहती तेन ते बच्चे चुप कराना नहीं आया, दिला कहती इन्हू गोद चीज जान दी आदत है, इससे चुपा कर गया। अच्छा उसके बाद ना अब इसकी माँ मर गया। अगली एपिसोड में अब जो था उसमें भी यही दुख था कि जैसे सनान की बहन ना पागल सी हो गई हुई है, मतलब तोता मर गया, तोते तो बात संभल गई सी ना, वो तोता मर गया, पागल हो गई। फिर दसो जी तोता वो फिर दस एडी दुखी एपिसोड से फिर उन्होंने साथ था सनान का बहनोई ना फोन करता सनान को, कहना सनान आ गया तेरी भैन, वो कहती ना सबा का बच्चा देख लिया उत्थे फौत की जाती है, सबा कहती मैं गोद लिता बच्चा, कहती मैं भी गोद बच्चा लेना, सुमैया कहती मैंने भी बच्चा गोद लेना, मैंने भी बच्चा गोद लेना। कहता सनान आ गया तेरी भैन ਨੂੰ दौरा पै गया, सनान आया कहता तेरी भैन जी इन्हों का तोता मर गया, तो तेरी भैन की हूँ एक अनोखी डिमांड आ गई है, सुन ले अपनी भैन को। कहता हाँ बाजी, कहती मुझे भी चाहिए, कहता बाजी कहती मेरा तोता मर गया, तो अगे हूँ वो की कहता हालांकि बेनोई ने कहा कि इसकी अनोखी अब डिमांड आ गई, कहता बाजी तोते का बच्चा। फिर मेरे सच्ची एडा दुखी सी, फिर मैंने हादसा आ गया। बेनोई ने कहा कि डिमांड अनोखी आ गई, कहना तोते का बच्चा, तोते का बच्चा होता तो बेनोई आप ना लिया देता, और कहती मुझे बच्चा चाहिए जैसा सबा के पास बच्चा है। सब बहुत दुखी होता है सभा के बाद। अच्छा फिर वो सनान से बता देता है कि वो मेरा बच्चा है, कहता मेरा बच्चा, कहती फिर मेरा बच्चा मैं लिया के दे। इतनी ज्यादती लगी है नहीं, इतना मैं धाड़े मार मार के रोई। सबा अब उस बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है ना, दोनों एक जैसी दुखियां, समैया भी सबा भी। सबा को बच्चा लै देंगे ने, सबा को बच्चा लैके दे देंगे समैया ਨੂੰ। कितने बच्चे इस ड्रामे के अंदर? एक ही बच्चा है। अच्छा वही बच्चा को मंडिया। अच्छा बच्चा लेके दे दिया, पर शुक्र है ये वाला सीन फिर अच्छा लगा, वो उन्हें ऐसे गिरती है ना बच्चे को लेके, शुक्र है फिर अफाक कह देता है, कहता है ये हमारा बच्चा नहीं, हम क्यों इस पर हक जिता सकते हैं, ये दे दो तुम इसको।
मैं तुझे एक नया बच्चा ला दूंगा। कहाँ से? मार्केट से? यतीम खाने तो ले बहुत अजीब सा ड्रामा पता है ऑनेस्टली। ला देगा। तो अब वो चले गई अफसर बनने, वो उसके बाद चला गया। अगली अब किस्त में देखते हैं कि क्या होता है। आगे बढ़ने पे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल दोबारा की। तो दोबारा इस हफ्ते कैसा रहा? दोबारा ड्रामे की ये वाली एपिसोड मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। क्यों? अच्छी इसलिए नहीं लगी क्योंकि मुझे मेरा दिल ये चाहता है कि पूरे ड्रामे में कोई दुनिया का दूसरा बंदा ना हो, सिर्फ बिलाल और वो दीका, सिर्फ ये दोनों। अब इसमें इन्होंने डाल दिया जवेद शेख को। जवेद शेख को डाल दिया, मुझे नहीं समझ आई कि अगर जवेद शेख को डालना था इस करैक्टर को, इस करैक्टर के लिए अभी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा। अगर इस करैक्टर को डालना था तो थोड़ा तो यंग डालते। ऐ तो मेरे हिसाब ना हदयतुल्ला तो भी बुढ़ा है। महरू दी फुल चिड़े बुढ़ापा, बुढ़े लोगों को सख्त नफरत खाती हो, तो तुझ चुप कोई और बुढ़ा दी जिंदगी जी रहा था। मतलब 40 टाइप का आदमी को खाना चाहिए था। 45 का जैसे हुमायूं सईद होते। हाँ कोई यंग सा बंदा दिखाते ना तो फिर मजा भी आता कि वो करती, फिर ड्रामा में अच्छा लगना था। अब ये इसमें इतना बूढ़ा दिखा दिया, मुझे हदायत से भी बूढ़ा लगा। अच्छा, ड्रामा शुरू होता है माहिर से। माहिर के माँ बाप इतने खुद गर्ज और जलील दोनों दिखाए हैं, इतना बच्चे माहिर के लिए दुख होता है। माहिर आप कहाँ रह रहा है? माहिर की पसंद की शादी का रिश्ता देखने गए थे, रिश्ता खत्म हो गया। वो बच्चे ताड़े ते की बीती होएगी कि ओदी पसंद दी कुड़ी ना ओदी मंगनी वगैरह जो कुछ खत्म हो गई। वो कहाँ रह रहा नहीं पता। तुसी किस बेस से उसको बुला लिया ये कहने के लिए कि तुम महरू के पीछे क्यों पड़े हो, एक बूढ़ी बेवा के पीछे, उसको छोड़ दो, तुम जवान हो। तो ये वो तो फिर माहिर कह के जाता जान के झूठी, कहता जाओ मैं जो कुछ करता हूँ उससे शादी करूँ, कुछ करूँ, आपको इससे क्या। उस माँ बाप के सामने इनकार नहीं करता कि मेरा उससे कुछ ऐसा रिश्ता नहीं है। क्या तो मेरी कादी फिक्र इस गुस्से में। अच्छा, मुझे अब ये है इब्तिसाम, उसका नाम है जवेद शेख का। ठीक है। अब इसमें अफान की फूफो ने उसको बुलाया कनाडा से। ठीक है। कनाडा से बुला लिया उन्होंने। कनाडा तो बंदा आया है, उन्हें बुलाया कि तू आके मेरी भाभी को पछाना है। दुनिया में कोई वैसे नंद ऐसी बनी नहीं है कि जो अपनी बेवा भाभी की शादी अपने देवर से करवाना चाहती हो। देवर आया चिट्टे बाल, जितनी उसकी उम्र थी उससे भी 20 साल बड़ा लग रहा आ गया। अब वो कहती है तुमने ऐसा करो। अब सब ने उसको, महरू और उसके घर वाले सब ने देख लिया उसको। ठीक है। वो हदयतुल्ला तो 20 साल बड़ा लगा पे 20 साल बड़ा लग गया। उसको कहती है फुफो जाओ, तुमने ये का अपना हाल किया हुआ है। अच्छा। उन्होंने महरू के ड्राइवर कहते थे कोई पार्लर है, मैं वाल काले करवाने ने ते नाले शौकीले के कपड़े लेने। वहां से करके आता। तू जब आया ही ऐसे मुहिम लेगा नहीं है। मेरे इतना गलत सीन लगा कि सारे घर वालों को अपने सफेद बाल दिखा के आप कह रहे फिर की फायदा तू रंग ना रंग। ट्रू। तू फिर बल्कि डिसेंट बन के मिलता, कलमा चिट्टियां ते बाल काले करके आ जाता। अच्छा, अब इब्तिसाम आ गया तो अब ना उसकी फुप्पो यही कहती है कि जैसे उसने शादी का सोचा हुआ ना, उसे कहती तुम इसके साथ ना जॉगिंग वगैरह पे ना जाना ताकि ना ये महरू तुम्हारे साथ फंस जाए। वो थक जाएगा जॉगिंग पे। जॉगिंग ते गया, जॉगिंग ते गया, 2 कदम नहीं गया मरने वाला हो गया। तो कहते है तुला तो बुढ़ा है। फिर उस टाइम मैं कहा माशाल्लाह अल्लाह नजर बात बचावे मेरी बच्ची महरू नू। नहीं महरू बेटा, तेरे खामन ने तेनू इन्ने साल कैद ही समझ रखा पिया, तेरा स्टैमिना किस तरह बन गया? वो तो तेन कुर्सी तो साड़ी पा के हिलन नहीं सी दिंदा। तू एडा तेरा स्टैमिना जॉगिंग करती फिरती और 2 मिनट नहीं चल सकिया। उसके बाद फिर हदयतुल्ला का सीन दिखाया। हदयतुल्ला कहते हैं कि लोग जाके कब्र चो खिंच के और फिर एक गोली मार के दफन करके पढ़ाई की कोई उम्र होंगी है। सीन दिखाया महरू कहती है कि मैं पढ़ना कुछ कोर्स करना चाहनी हाँ, घर च बैठी बोर होनी हाँ। हदयतुल्ला अगों कहता कि तू हुण नानी बनना है, दादी बनना है, तो तू यह करके की करना है। आप को कैनेडा जावांगे, कुछ जावांगे, उन कोर्स या पढ़ाई वाली चीज़ नहीं कर देंगे। हदायत के भी बेतुके जुल्म दिखाए। जब तेरे कहते चलती पई है पढ़ाई की कोई उम्र कोई कुछ नहीं होता, तो तू कुछ कर ही लेन देंदा। अब उसके दिन में ये वाली बातें भी है ना, दुख है ना इस चीज़ का। तो अब वो आ गया, तो अब उसने ना महर का भी दिखाया, महरू के दिल में भी दिखाया। अच्छा। हल्की हल्की सी झांझर बज रही है उसके लिए, क्योंकि जब ये बातें कर रहा है ना तो शाम उसके साथ, उसके जहन में ना इसका इसका ख्याल आता है माहिर का। माहिर को एकदम माहिर का दिखाया कि एक्सीडेंट हो गया है, तो माहिर हॉस्पिटल में है। तो उसका दोस्त फ़ोन करता है, घर फ़ोन करता है, तो जो सतीली माँ भी मैं कहनी किसी दुश्मन दी ना दिक्कत होती, जुबान कैंची ना कट दवा, हर वक्त बोलती। अब दोस्त बेचारा ने बीमारी का बताना होता है,
उसके बाप का झूठ बोल देती है कि उसका दोस्त पैसे मांग रहा था। ओहो। अब कुछ भी नहीं है, एंड पे उसका दोस्त उसको फ़ोन करता है मेहरू को। मेहरू कहती है इसका अच्छा सा इलाज कराओ, मैं हॉस्पिटल आके फिर इसको कल देखूंगी। अब आगे देखते हैं, क्योंकि घुंघरू बज गए हैं ऊपर से। माहिर के दिन में भी ना उसके माँ बाप ने डाल दिया ना कि तेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है। ओ, दोस्त तो हर वक्त कहता ही है। अच्छा, अब अगली किस्तों में देखेंगे, एक देखना दिलचस्प होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इश्क-ए-इल्लाह की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? आज मैंने पा लिया। इश्क अल्लाह की ये वाली एपिसोड इतना मुझे मज़ा आया, शुरू के सीन देख के सज्जल और अजान दोनों की केमिस्ट्री फिर बहुत मज़े की थी, इतना मज़ा आया। ऊपर से इस पे 100 चांद लगा दिए अमीन इकबाल की डायरेक्शन ने। इतनी शानदार डायरेक्शन की कि तू कहता होता मुझे नहीं पता चलता होता। शूट हाय हनी, मैं कहनी पिया बड़ी बात थी, वो जो कश्ती नहीं पानी में चलानी, पानी की कश्ती चल रही, ये वो सारा कुछ मस्ती। मेहनत की गई ना। बहुत मेहनत की थी, मेहनत नजर भी आ रही थी क्या बात ये है। डायरेक्टर के लिए। देख, ओ जी, बहुत मजे की थी केमिस्ट्री। कई लोगों ने इतराज किया कि हमें ये इतना क्लोज दिखा दिया ड्रामा में, ये वो। उससे मैं उन लोगों के खिलाफ भी नहीं हूँ हनी, हर किसी का अपना माहौल होता है। अब जैसे ड्रामा है, मैं ड्रामा देखती हूँ, मैं और बाजियाँ देखती हैं, हम लोगों को जैसे भी सीन होता है हमें चीज़ में क्या होता है। और कई फैमिली में जैसे कोई लड़की देख रही है, बहन भाई देख रहे हैं, उनके घर का माहौल इस तरह का नहीं है, फिर उनको इस तरह का चीज़ मतलब अजीब सी लगी ना। सही बात हर किसी के अपने माहौल के आई हिसाब थिंक से। थप्पड़ मारते हुए दिखाना चाहिए, बेल्टे मारे, हंटर मारे, उस पर तो इशू नहीं होता किसी को, वो चिल होता है। पेमरा का भी ये आया था ना बीच में कि क्लोजनेस पे बड़ा वो लोग दुखी हो रहे थे, कसम खा। और थप्पड़ मारने पे कुछ नहीं कहते। हाय झूठ। आप मजाक करो, जोक्स अपार्ट, थप्पड़ मारना जो औरतों के तशद्दुद इतना एक्सट्रीम हमारे ड्रामे में होता है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता, वो नॉर्मल है, वो सब देखे बैठ के। हल्का सा प्यार का इजहार, मतलब क्या ही दिखा दोगे, मतलब उठाया गोदी में उठाया मेरे हाथ से, प्यार का इजहार है, इसमें इशू क्यों है, समझ रहे हो? अल्लाह जाने। और बताते हमारे माशरे को देख के ड्रामे बनते हैं, उन्हें पता है क्या दिखाना है, सब लोग फैमिली देखते बैठ के, इस पे लोग इख्तलाफ करते हैं, उस पे लोग इख्तलाफ करते नहीं है। अल्लाह जाने। खैर आगे बढ़ो। अच्छा, इसमें ना अब अस्का बच्ची है, अस्का बच्ची को अकल है, वो अपनी भाभी को मना करती है कि भाभी भाई को ना बताना आबद वाली बात, भाई जाके लड़ेगा आबद के साथ। लड़ाई में अल्लाह माफ करे कुछ भी हो सकता है, लड़ाई हुंदी एक मरदा एक जेल जाता है, इंज हुंदा है ना। भाभी दे ना सियाणी तू सी, भाभी जाके सारा दस दिंदी है, बता दी तो अल्लाह ने करम किया, वो भाई चला चल वहाँ जाके ना बहुत लड़ाई करता है। ओहो, अल्लाह का शुक्र, मतलब सारा कुछ मामला सोल्ट हो गया। मैं कहनी पिया दसो इत्थे फिर मैं डायरैक्टर बच्चे दा आ गया। डायरैक्टर बच्चों ने डिमांड की है, कहते सन इश्क अल्लाह वाला गलास वाला लाटू चाहिए। लाटू गिलास मतलब लाटू कहते साड़ा इन्ना नहीं घूमता जिन्ना इश्क दा गलास घूमिया, सानू यही गलास लिया के दो। बच्चे डिमांड करन दे ने, इन्नी उस गलास की डिमांड होगी, दे जिथे देना। हनी यकीन कर, लाटू रुक जाता चलते चलते, नहीं गिलास सिटदा आबद बच्चा गुस्से ना। माँ कहती ना छोड़ दे, दफा कर इसका को, स्टील का गिलास गुस्से से मारता है ना, माँ कहती छोड़ दे। उसने गिलास जमीन पे मारा, तू यकीन कर 10 मिनट गिलास घूमता रहा, लाटू 1 मिनट घूमता है। हुण बच्चे मंगन डे नो गिलास दे, हुण जितों गिलास अमीन जितों देना, तू ही हुण बंद नहीं ना किया। अच्छा, उसके बाद आबद घर, सुल्तान घर आ गया। सुल्तान ने बड़ा मोटा डायलॉग बोला, अपनी बीवी ने कहता है कि ना ये मैं ना उसके लिए करके आया हूँ ना, उसना अपनी बहन वास्ते, क्योंकि ना मैं अपनी ना अस्का के साथ ना ज्यादती नहीं होने देना चाहता। अब्बा मेरे सपुर्द करके गए थे, ते बेटा ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਆਬਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਬਾ ਤੇਰੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ किस खुशी ਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। फिर उसके बाद अस्का का सीन आया जी, जनाब अस्का हो गई है माशाल्लाह 5वें नंबर ते आई पूरे पाकिस्तान च। सुल्तान बच्चे दी किते नौकरी नहीं लगी, बेरोजगार बच्चा है, बेरोजगार बच्चा। उन्होंने यकीन कर एडे एडियां ट्रेवां फड़ के मठियाई दियां पूरे महल्ले च वंडियां। अम्मा जल गई। मैं इन्ना वाकई मैं जली, मैं क्या तुसी बस इंज करदे, एक परात हुंदी ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਡੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਸਭ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ। मिठाई खाने को दसो परातां भर पूरे महल्ले च मिठाई वंडी है। ले परातां तो मैं दुखी होने हैं कि एक पास एक तरफ वो जा रही है ट्रे लेके अस्का, एक तरफ भाभी, उसके बाद सुल्तान दिखाया वो मिठाई का डब्बा पकड़ पकड़ के बांटने जा रहा है। अच्छा उन जो सुल्तान बड़ा गयूर दिखाया सी, तो मैं भी उसकी गैरत है कहती भी सी वेल डन। शनाया उसको, शनाया को मिल जाती ना, उसको कहता मेरी बहन ऐसे पास हुई है, हमारे घर आके चाय पिए चाय पिए चाय पिए। वो तो घर चाह पीना ही है, तो उसके बाद कहता ना ये डॉक्टर बननी है, तो अल्लाह जैसे मदद करे, हम गरीब हैं फलां ये वो। शनाया ने वादा किया है
कि इस कोई डॉक्टरी का खर्चा मैं उठाऊंगी। ओ, सुल्तान मान भी गया। सुल्तान कहता मैं बाद में आपका अदा कर दूंगा। अच्छा। उसके बाद अब शनाया का और अजलान का सीन। मैं शनाया के खिलाफ अजलान के साथ हूँ। क्या हुआ? शनाया अपनी जॉब पे गई थी, ठीक है, वहाँ पे ना दिखाया था कि बड़ा सियासतदान था अरबाब साहब, उसकी वजह से इंटरव्यू लेट हो गया। अजलान का दिखाया कि शनाया की वजह से जल्दी घर आ गया, ठीक है। जल्दी घर आ गया। शनाया मैं हालांकि उसका मैनेजर कहता है कि सर बड़ी इज्जत को कहता नहीं आज मैंने कुछ नहीं करना, मैंने घर जल्दी जाना ठीक है। वो घर जल्दी आ गया, शनाया जल्दी घर नहीं आई। ठीक है। अजलान उससे नाराज होता है। मुझे ये वाला सीन लगा कि जब अगर आप दोनों प्यार करते हो, चलो वो तुम्हारा शोहर था वो भी तुम्हारे लिए जल्दी आया था, शनाया ने इतना रूड नहीं होना चाहिए था। शनाया बड़े ताड़ ताड़ जवाब देंदी उन्होंने, कहती जा तू ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, कहती तू अपना बॉस आप बॉस है, मेरी मजबूरी है, तेने से पहले पता है मेरी जॉब की है। मुझे ये था कि शनाया जिस तरह की बच्ची है ना, उसको चाहिए था कि कहते थे चलो सॉरी मेरा भी कसूर नहीं था, वो फिर वो बच्चे ने ठंडा पड़ जाना था। अच्छा। कि मेरी मजबूरी थी नौकरी की, आगे से गुस्सा ना दिखाती कि देख वो 16 बैंकों का मालक, वो तो तेना ब्याह कराना नहीं चाहता, तो एडा मखरूर बच्चा दिखाया सी, वो तेरी खातिर अगर जल्दी आ गया। तेरी शादी के शुरू के दिन है, पता है शुरू के दिनों में अगर इस तरह की लड़ाइयाँ पड़ने पड़ जाए ना, तो फिर मियाँ बीवी के गुजारना मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर आम जिंदगी में भी जो बच्चियाँ हों, इस तरह की बात हो, पहले उसे प्यार से समझाओ कि सॉरी करो, फिर वो अगर ना माने फिर करो। शनाया उसे ताबड़तोड़ मुकाबला ही करती रही कि क्या हुआ अगर मैं देर से होगी, फलां होगी, ये होगी, तो उससे मैं कमरे में चली गई है। अब अगली एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की। तो दिले मोमिन इस हफ्ते कैसे रहा? दिले मोमिन में मुझे समझ नहीं आ रहा, दिले मोमिन में मोमिन बच्चा सिर्फ वही मोमिन है, बकाया सारे क्यों मोमिन नहीं गए? क्यों? अब मोमिन इसमें इतना हम्बल बच्चा दिखाया है, आशी से वो प्यार करता है। ਜਦੋਂ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, दोनों खालाजाद ने। वो जो आशी बच्ची है उसका बाप है जमील, आशी पूरा छोटा जमील है। जमील साहब एक दरिंदे ने, मैं कहनी हर वक्त कहते ने मैं बोलता रहा, मैं हर वक्त गलत गल ते। आशी बच्ची एक मोमिन है, बच्चा अपने माँ प्यो दे अगे अख नहीं चुकता। आशी की इको डिमांड अम्मी तलाक लै, अम्मी मैं मम्मा ना नच जाना, तीसरी किसी गल ते आंदी नहीं। अब इसमें मोमिन बच्चा अपने माँ बाप से, क्योंकि खाला उसको बुला के कहती है ना मोमिन को कि जैसे वो बच्ची रोती है कि मैं मोमिन से प्यार करती हूँ, आशी के उसको कहती है कि कुछ करो फलां ये वो। इसमें अब ये वाली बात मुझे इतनी गलत लगी। आशी कहती है कि ये फिर किसी मोजिज़े, आशी बस यही कहती मैंने नसा के ले गया, मैंने नसा के ले गया, वो दूसरी डिमांड ही कोई नहीं। कहती फिर ये किसी मोजिज़े के लिए आया होगा। कहती मोजिज़े का इंतजार ना सिर्फ बुज़दिल और कोल के झूठे लोग। और क्या झूठे? कोल के झूठे। किड्डी गलत गल है। मोजिज़ा ते ना ही ना मुमकिन मुमकिन होता है कि जेड़ी चीज तां लगे कि चीज हो नहीं सकती, की कहता यार लै मोजिज़ा कर। यह की गल उन्हें कही आशी ने। आशी बस है कहती मैंने नसा जा। अच्छा अब मोमिन आया घर, मोमिन मर्द होके अपने बाप के पास बात ये करता है, ये वाली मर्द होके वो रोता है और बाद में कहता है अपनी माँ को मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि मैंने अब्बा से ये वाली बात की। वो बच्चा शर्मिंदा होंडे है ते जेड़ी आशी बच्ची दिखाई है, मैं कन्नियां लुच्चियां बच्चियां देखियां नहीं देखी। वो बच्ची हर वक्त, चलो भाई बच्चियां मावां नाल गल कर लेंदियां ने, वो बच्ची अपने बाप के सामने हर वक्त मोमिन के सामने ऐसे आती है, मैं भाग जाऊंगी, मोमिन मेरा हाथ पकड़ ले। अपने बाप के सामने 100 दफ़ा इस बेशर्मी का इजहार कर चुकी है। हालांकि आम जिंदगी में 100 में से 50% लड़कियां जिनकी पसंद की शादी नहीं होती। आशी एडा तड़क, अच्छा ऊपर से दिखाया है उसका जो मंगेतर है लुच्चा, यह भी बेचारी बड़ियां कुड़ियां ना होंदा कि मर्द फ्लर्टी भी सारा कुछ। आशी में बहुत लुच्ची दिखा दी है। अच्छा आशी लुच्ची दिखा दी थी, उत्तों जी बच्ची माया 101 दफ़ा मोमन को कह चुकी है कि मोमन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मोमन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सर मोमन जेड़ा ਉਹਦੇ दिल च साफ एक लुच्चा ते एक चोर, लुच्चा चोर छुपया पे है। तू एक बार कहता क्यों नहीं? 100 दफ़ा ने क्या, एक दफ़ा मोमिन ने नहीं कहा कि मेरी कज़न है आशी ने गोड़ मारी, मैं उसने बचपन का प्यार करना वा, मैं उसने शादी करवानी है। एक दफ़ा उसने माया को अपने राशि के नहीं बताया कि हम दोनों प्यार करते हैं।
गलत है ना, यानी ਇਹਦੇ दिल ਦੇ ਵਿੱਚ चोर है ना। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, शहजाद साहब ने सोच लिया, मोहम्मद के बाप ने सोचा कि मैं जमील साहब से बात करूं। मोहम्मद की माँ कहती जमील साहब नाल गल करना तो फायदा कोई नहीं, तेरी बेइज्जती करनी है। वाकई जाता है तो उसको खूब बेइज्जती करवा के तो वापस आ जाता है। उसके बाद अब उसने एक और हल सोचा, इस ड्रामे में ना एक पैगाम दिया है कि आप जो आपके मोहल्ले में मौलवी हैं, सिर्फ उनका काम नमाज वगैरह देना नहीं है, तलावत देना नहीं है, बल्कि उनका काम है जो प्यार करते दो प्यार वाले दिलों को मिलाना भी है। हाँ जी, ये दस्या उन्होंने कि मौलवी को यह भी काम दिता जा सकता है। शहजाद साहब चले गए ने मौलवी साहब को, ठीक है, कि मौलवी साहब की करे, साढ़े मोहम्मद ते आशी दे टुटे दिल ते जुड़ते नहीं पे। ठीक है। शहजाद साहब ने फैसला किया है कि असी सारे महल्ले नूं लिजा के ना, ठीक है, जमील नाल गल करने हैं। अज तक सुनिया तुसी कि पूरा महल्ला जावे कुड़ी दे अब्बे दे कोल कि तेरी बच्ची दी लव मैरिज असी करवाना चाहते हैं। यह फैसला किया है शहजाद ने। अगली किस्त में आप देखेंगे कि इस फैसले का अब क्या होता है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिन्फ़े आहन की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? सिन्फ़े आहन ड्रामा जिसने बनाया, जिसने स्टार्ट किया, सबके लिए इतना मजे का दिल करता है या अल्लाह ये ड्रामा खत्म ना हो। एंटरटेनिंग, इतना मजे का कि मैं बता नहीं सकती। इससे साबित ये भी होता है कि सास बहू घरेलू मसलों से निकल के भी आप एक अच्छी कहानी बना सकते हैं। कहानियां अच्छी होंदियां, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ने काम फड़ लिया कि काली सास बहू नहीं, काली सास बहू वाला तुस फड़ लिया टॉपिक। तो वही मतलब वो फैमिली या सिर्फ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨੀ ਲਾਣਾ ਆਥੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ सास बहू के अलावा हर ड्रामे में घरेलू मसले मसाइल ना, बस ये चीज तो कि क्यों नहीं, इतनी खूबसूरत कहानियां, इतने अच्छे मौजू हैं उन पे। जैसे वो फिर वो ड्रामा मुझे याद आ गया, मीन इकबाल का दुश्मन जान, कितनी शानदार और डिफरेंट कहानी सी। क्यों तुसी डिफरेंट कहानियां नहीं बनाते? सारे जमाने च एडियां डिफरेंट कहानियां होंदियां सी। अब तो एक ही मौजू है, तू सास बहू को कहता आधे सास बहू के हैं, सास बहू तो ज्यादा मैं यही देखा, मेरे से नहीं ये बात बर्दाश्त होती। जब एक बंदा आपको पता चल जाता है कि आपको वो बंदा पसंद नहीं कर रहा, आपको मुंह नहीं लगा रहा, वो कह रहा है कि तुम मेरी पसंद नहीं हो, उसके बाद मूव ऑन करो, किसी और के पीछे पड़ जाओ, किसी और से दिल लगा लो। नहीं वो कुड़ी कहती है ते मैं इनू ही लेके छड्डांगी, मुंडा कहता मैं इनू ही लेके छड्डांगा। इसलिए सिन्फ़े आहन जिस ड्रामे एक था ना, एक फ्रेश हवा का झोंका बन के आते हैं। हाँ, बहुत मजे का लगा। ऊपर से मैं सब अदाकारों के लिए मैं कहती हूँ दिल जितने में दूं कि जैसे सब अदाकारें थी और उन्होंने आर्मी का जो टेस्ट वगैरह था, सब बच्चियों का बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। पर मैं नहीं शर्मिंदा हुई। क्यों ना शर्मिंदा करा? मैं यमुना रमशान है, मुझे असली नाम उनके ले रही हूँ, करेक्टर के नाम है, मैं गलत ना बोल दूं ना, कैसे लड़कियां बहुत ज्यादा है। हाय मैं कैसे मेरी दलेर इतना जज्बा, दोनों फेल हो गई टेस्ट। वही बताने उन्होंने आपको बताया, आप जैसे लोगों को कि ये नहीं होता कि लड़की अगर बहुत स्ट्रांग है, बहुत लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वो यहाँ पे क्लियर कर लेंगी, या कोई बहुत मेकअप करती है, थोड़ी कमज़ोर लग रही है, नाजुक लग रही है आपको, तो वो कमज़ोर नहीं है। हाँ, अच्छा ये मुझे अब लगा कि इसमें ना टेस्ट हो रहा था, दीवार वाले टेस्ट का कोई मज़े का था, खास सास के दीवार वाले टेस्ट पे मार के बहुत अच्छा था। मैं ये कह रही हूँ, अब जो टेस्ट वगैरह बच्चियाँ दे रही थी ना, उस टेस्ट को इतनी अच्छी तरह क्लियर बच्चियों ने नहीं किया। सिदरा बच्ची का बहुत मजा आया, हसास आके पेट में बल पड़ गए। पर सॉरी टू से यह कहनी पियाँ तुसी आर्मी का टेस्ट दिखाते पे सी, वो बच्ची ने एक टेस्ट भी क्लियर नहीं किया, बल्कि इतना गलत किया कि गलत लफ्ज भी छोटा है। इतना सारा गलत कर लिया, वो बच्ची पास कैसे हो गई इस टेस्ट के विच? मैंने तो दसा जो वो एक चलो बकाया किसी की ये गलती होगी, किसी ने उसमें कर लिया, अब बच्ची ने तो कोई टेस्ट नहीं, कोई टेस्ट ने क्लियर नहीं किया। अच्छा अब मुझे ये है कि आर्मी में हमें भी चीज़ का पता है कि क्या उनके रूल्स हैं, क्या वो कहते हैं ऐसे करो ऐसे करो, हमें भी पता है ना चीज़ का। अब आर्मी के टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट वो बच्चियां सही तरह क्लियर नहीं कर रही। उसमें जो टेस्ट लेने वाला टीचर है उन्हें ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। हाँ जिथे इंग्लिश बोलने वाला टेस्ट वे कि उर्दू नहीं बोलनी, उत्थे बड़ी सख्ती ना डंडा फड़ के क्या खबरदार ये उर्दू बोली, मैंने गलत लगा। हूँ यह कहना कि मैंने अंग्रेजी नहीं आती करके मैं कहनी पई हाँ, साडी माँ की जुबान उर्दू है। ये जे तुसी बाकी टेस्ट भी क्लीयर कराए सी, इंग्लिश भी बस बोलता, उन्हें डंडा मारे कहता खबरदार इंग्लिश पूरा सारा इंग्लिश बोलना। बल्ले भैया यह तो गलत सी।
बकाया अब ये था जो लड़कियों का इंटरव्यू लिया वो भी सारा बहुत मज़े का लगा। बहरहाल ये देख के ये लगा कि यानी इतनी मतलब नरमी होती होगी। ये मुझे नहीं पता। जो भी उन्होंने टेस्ट लिए हैं ना, टेस्ट में नरमियाँ की हैं तो सब की सब बच्चियाँ पास हो गई। इसमें मुझे यमुना का करैक्टर बहुत मज़े का लगा कि जैसे वो कुबरा गिर जाती है ना, कहती कि मुझे बता देना बेहोश हो जाओगी क्योंकि मैंने शोर डालना। बड़ा मज़े का लगा। अब बच्चियाँ ये आर्मी में आई हैं, आर्मी अपने डिसिप्लिन के लिए, और सब बच्चियाँ आई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तकरीबन सज्जल इंजीनियर है, वो कुबरा वकील है, उन्होंने मास्टर किया। सब बच्चियाँ बहुत काबिल बच्चियाँ हैं। ठीक है, ये नहीं है कि सब बच्चियाँ तकरीबन 14-14 साल के जिन्हें पता नहीं कि आर्मी में क्या है। कहना क्या चाह रही है आप? सज्जल के पाँव को मोच आ गई है। वो ठीक है। कमरे में आके सज्जल ने अपने पाँव पे मोच वाली जगह पे अपना वाइट दुपट्टा लेके इतने बुरे तरीके से बांधा कि आम जिंदगी में आम भी जिसको अगर चोट लगे वो इस तरह ना बांधे कि चाहे जाकर तुसी आर्मी च गए हो तानू यह चीज़ा नहीं पता गा कि कितने सट लगी हो चीज बनना कि पूरा दुपट्टा वो खड़िया दुपट्टा गिर रहा है उसका सारा, उसे वो चीज की तुसी दाया आर्मी च ए की सी। अगर ट्रेनिंग होगी ना उनकी ए टेस्ट पास बताएंगे ना सब कुछ उन्हें। दुपट्टा के बनना तार सट लगे थे। यह गल तो घरों पता चल के होनी चाहिए। वो अगर आपका दुश्मन आप पे हमला करे तो आपने करना क्या है? पाँव पे पट्टी बांधनी। अम्मा होते होंगे तरीके ना फर्स्ट एड वगैरह। अच्छा भी उन्होंने दसना है तो बताएंगे ना माँ। अच्छा चल चंगी गल पे। टिप्स एंड वाला सीन बहुत मजे का लगा जिसमें यमुना ज़ैदी का बाप आता है तो जैसे वो गुस्से में आता है ना तो फिर वो गुस्सा नहीं करता, उसके साथ पे हाथ रख के उस सीने से लगा लेता। इतना टची सीन था, बहुत बहुत अच्छा लगा। लव यू। बहरहाल ये ड्रामा जो भी है इतना मज़े का ड्रामा है, इतना मज़े का, तारीफ के लिए अल्फाज का मैं बहुत बिल्कुल आई एग्री बहुत मज़ा आता है। आगे बढ़े फिर। दिल करता है एक दिन में 4-4 एपिसोड। ओहो हो। आगे बढ़े फिर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल किस्सा मेहरबानों का की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? किस्सा मेहरबान का रिव्यू करना मैंने छोड़ दिया था, मैंने अब भी छोड़ा ही है। मैं पूरे ड्रामे का रिव्यू नहीं करना चाहती, सिर्फ इसमें जो एक ज्यादती नहीं, उन पता नहीं की कहना चाहिए, गंद हो रहा जो इतना गंद, इतना जुल्म, गंद ज्यादा हो रहा है कि जुल्म ज्यादा हो रहा है, मैंने नहीं समझ आती। बहुत तो कमेंट भी कर रहे थे कि क्या दिखा रहे हैं। शुक्र करें ड्रामे वाले कि ਤੁਹਾਡਾ ड्रामा ज्यादा लोग नहीं देखते पे, नहीं तो पता नहीं की होना सी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जो तुम अभी दिखाते पे हो। हनी आप पिछले एपिसोड में दिखाया था ना रेप वाला सीन। हाँ, अब वो दिखा के ड्रामे में अब भला क्या दिखाया है, वो सिर्फ कर ही यही रहा है मुराद। ये दिखाते वक्त इनकी अक्ल ने ये काम नहीं किया कि मुराद के बच्चा होने वाला है, 10 साल के बाद एक बंदा बाप बनने वाला है और इस बात से खुश भी है। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ जो अलैदगी की वजह दानी से ਉਹਨੂੰ लालची दिखा देंगे, ਉਹਦੀ सारी जायदाद वगैरह खोना चाहता। ये वाले जो ज्यादती जो कर रहे हैं ना, रेप भी वहशियाना तरीके वाला, वो औरत जो 10 साल के बाद मुझे जो खुशी दे रही है कि तू बच्चे का बाप बन रहा है, पिछले एपिसोड में कर दिया, अब वो करता ही मेहर के साथ इस तरह है। कमरे में आता है, जब वो कमरे में आता है ना, उसकी शक्ल देखती है तो वो उसको देखता है शैतानी नज़र से कि साडा हुण शैतानी काम शुरू होने लगा। हाय मेरे अल्लाह, ये तो सब जो शादीशुदा लड़कियां जो वो अनमैरिड बच्ची हैं उन्हें तुसी एक दहशत तुसी वो कर दे, तुसी उन्हें जिन्हें तालिबान दहशत को कहते हाय हाय ना कुछ बची, ये तो सारा उस तरह का है। अब जब वो आता है उसको एक आंखों से ऐसे करके इशारे कुछ करता है और साथ ही वो बच्ची मेहर खौफ से फूल एक अगे सुकी जाएगी बच्ची को, अल्लाह वो इस तरह पकड़ती है ऐसे, वो ऐसे कांपना शुरू हो जाती है। की तुसी मैसेज देंदे पे की दिखांदे पे हो कि बच्ची जिदों आंदा दा खामद वो एड्डे पेड़ तरीके ना करता पे। उसके बाद और एक वो ये जुल्म और गंद देखो। फिर बच्ची नूर कमरे में बैठी है, उसको कहता है कि तुम कमरे से बाहर जाओ। वो कहती मैंने नहीं जाना। कहता मेहर ऊपर आ जाओ, मैंने तुमसे बात करनी है। मेहर को पता चल गया कि फिर वही खेल शुरू करने लगा। फिर वो नूर को कहती है नूर तुम बाहर चली जाओ। अब नूर बच्ची छोटी सी बच्ची है, कितनी गलत बात है उस बच्ची को कमरे से भेज के वो जो सारा ये वाला सारा करता है, क्या चीज़ है ये? गंद जुल्म दिखाता। अब उसके बाद मेहरान इसमें मंगनी हो रही है। मेहरान की मंगनी के लिए मुराद इसके लिए कपड़े लेके आए, इसको तैयार करवा के लेके जा रहा है।
इतनी प्यारी लग रही थी, मावरा ही ना है ना, लेकिन शायद वो आदमी थोड़ा दिखाया कोई बिल्कुल ना 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 ना, कोई साइकी नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल 16 आने ठीक बंदा दिखाया। अब उसके बाद ना इतनी खूबसूरत रेड साड़ी में और सारी ज्वेलरी वगैरह पहनी, परी लगती पई। और इसने मावरा को मारते थे ना, मुझे पता नहीं, मुझे सुनने में आया था कि ड्रामा जो अभी नूर मुकद्दम का केस नहीं हुआ, हाँ उस टाइप का कुछ ड्रामा मुझे ज्यादा कुछ आ रहा था कि ये तो नहीं ड्रामा वो, मुझे ये भूल गया दिमाग में, ऐसा कुछ ड्रामा में एक बंदा बहुत दिखा रहा है, साइकी टाइप का दिखाया बंदा कोई, पहले साइकी कोई नहीं सीगा, साइकी इसलिए कह रही नहीं, 10 साल इसकी शादी को हो गए हैं, टॉर्चर करता करता मार देगा इसको। सुनते है इसके 10 साल हुए ना शादी पहली को, और इसकी बीवी इसके साथ फुल प्यार करती है। अच्छा, अगर ये ज़हनी मरीज होता तो उसके साथ जुल्म ना करता, उसके साथ जुल्म कोई नहीं करता था, वो तो इस पे मरती थी। अब उसको मेहरान की मंगनी पे लेके गया, मंगनी पे ले गया, वो इसके कहने में पूरी तैयार होके गई है। हालांकि इसका भतीजा कहता है कि पुप्पो जिन्ने तेरे जुल्म होते तेरा मतलब की सी एडा तैयार श्यार होके जान दा, ठीक है। वो अब खामद की खुशी के लिए चली गई है, वहां पे गई है। अब फिर ये जो राइटर इन्ना गंद दा रहता फैला के उन्होंने हले भी सुकून नहीं मिलिया। फूल उसके हाथ में पकड़े हैं, मेहर के हाथ में। अब फिर मुराद ने कितनी बड़ी और बुरी बात की, कहता मेरा दिल करता है कि तुम्हारे गले में तोक हो और हाथों में जंजीरें। तो बच्ची का तू अगे एडा पैड़ा शेर करना पे हो रहा वाली गल्लां दा की जंजीर ते तोक। बस मैं इसका रिव्यू नहीं, अब मुराद जो सारा जुल्म कर रहा है उसके लिए मैं कहा करूंगी। हाँ, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है हम कहाँ के सच्चे थे। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? हम कहाँ के सच्चे थे, हम कहाँ के सच्चे थे। मैं बहुत खुश थी इस वाली एपिसोड से ना, और ड्रामे से भी। मुझे मम्मी ने मैसेज दिया कि अम्मा ये खत्म हो रहा है, खत्म होने वाला है। हाँ, जिस हिसाब से इसने कहा था अगला ड्रामा मुझे लगा था संगे माँ लगेगा नेक्स्ट संडे से। हाँ। तो ये सुनने में ये आया था कि वो संडे को लगेगा, तो ये लास्ट तो लास्ट एपिसोड मुझे ये करके कि शुक्र अल्लाह, मुझे ड्रामा पे मैंने ड्रामे का सब कुछ माफ़ कर दिया। मैंने कहा मैं ये ड्रामा कभी नहीं भूलूंगी, फुल सस्पेंस वाला, किसने किया ये वो सारा कुछ। तो मैं फुल हैप्पी थी, फुल खुश थी। जिस मन पता चलिया कि ना ए आखिरी किस्से दे, अगली भी आखिरी किस्त नहीं की, पता नहीं आखिरी किस्त की दो, फिर मैंने गुस्सा चढ़ गया ड्रामे से। फिर कि ड्रामे का यकीन करो जे अज ख़त्म कर देंगे ड्रामा, मैं कैसे सही है। अब इस ड्रामे का नाम हम कहाँ के सच्ची नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था कातिल कौन। 4 कातिल ने। अच्छा, हाँ जी, मशल दी माँ, महरीन दी माँ, असवद दी माँ, असवद, चारों ने, चारों ने अपनी अपनी जगह जुर्म है। 4 इंसान के बच्चे होंगे मामले खराब ही नहीं सी होने। अच्छा, महरीन दी अम्मी ना, पता नहीं महरीन दी अम्मी ने क्या कि मेरा पागल लोग मैंने बहुत गालां कढ़दे पे ने कि मैं बड़ी गलत हाँ, मैं अंज फलाना धीना नहीं किया। बाजी तुम होर फस गए, क्या तुम ना ही कहते। इस वाली एपिसोड बाजी ने क्या कहो कि मैं अपनी बेटी नाल लैके जाना, ठीक है। बाजी आ गए, बाजी कहती मैं ना महरीन ना, मैं महरीन मेरी इस हालात में मैं अपनी महरीन को यहाँ नहीं छोड़ूंगी। बाजी तुम बहुत ही गलत फैसला करते पे हो। महरीन की अब वो उम्र है कि वो बच्ची अब किसी भी आसरे के बगैर फुल इंटैलीजेंट बच्ची है, कितने भी जॉब करके हॉस्टल च रह सकती है, उन्हें किसी दिन जरूरत होगी रह सकती है। जिस वक्त उसको जरूरत थी उदों तू उस बच्ची ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਤੀ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ। ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ तेरा खावा दिन था एक कमीना तो जलील इंसान है, एडा कमीना इंसान आज तक उसकी शक्ल नहीं दिखाई कि लोग स्क्रीना तोड़ दें। जलील से कमीना सी वो, इतना बदबख्त इंसान के आज तक महरीन तुम्हारे घर नहीं जा सकी। नहीं जा सकी। इवन जेल थी सी बच्ची, वो ते इल्जाम लग गया कि वो कातला है, तू अपने शोहर दा करके उत्थे नहीं आ सकी। तेरी किस तरह जरूरत पई, तू हूँ क्या कि महरीन मैं अपनी गल लेके जाऊंगी, मैंने बात भी कर ली है। इस बच्ची ਨੂੰ इस टाइम तेरी महरीन ਨੂੰ बीमारी है स्ट्रेस दी, ਉਹਨੂੰ देनी है खुशी। तेरा ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਦ ਉਹਦਾ ਸਤੇਲਾ ਬਾਪ है, ਉਹਨੇ इस बच्ची ने ना टॉर्चर करना है, ना टॉर्चर करना है। पहले तो नहीं पागल हुई, उन्हें सवाल खड़का के सिंगांग पागल हुई फिरना है। जो तेरे खामद ने शेयर करना नहीं, वो बंदा जलील सी, तो उन्हें छोटी जी बच्ची ਨੂੰ कबूल नहीं ना किया। की तुक सी तेरी महरीन की जो खाला थी, इतनी अच्छी कि माँ और खाला में बाकी फर्क नहीं होता। इन्नी चंगी खाला इस वक्त कुछ भी कर पाया। तेरा ड्रामा घटिया करने का मकसद की सी कि महरीन तुम्हें मैंने साथ लेके जाना, यह तुम पवा के बहुत गलत किया। इन्ना सी फिर शादी का वक्त, बाकी इसे भला क्या चाहिए था।
अपनी भैन को रोंदी कहती उफ अल्लाह बाजी मुझे चाहिए था कि मैं जब मेरी शादी थी मैं उदों डट जाती कि मैं कहती मेरा खामद मेरी बच्ची को कबूल करेगा तो मैं ब्याह कराना नहीं तो नहीं कराना, यह होना चाहिए था ना। अच्छा उसके बाद ना अब ना खाला कहती है उसको असफद को कि असफद असफद कहती मैं तलाक, कहता नहीं नहीं मैंने नहीं देनी। कहती अच्छा तुम मुझसे सताना चाहते हो? कहता नहीं अम्मी मैं सताना नहीं चाहता। मैं पता चल गया कि ये कि महरीन ने मशल को नहीं मारा बल्कि मशल महरीन को मारना चाहती थी। फिर वो ना उसकी कहती है असवद की माँ कहती ओहो वो तो बहुत प्यारी बच्ची थी बचपन में, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी बच्ची थी। मैं कहा बाजी तुसी अपने झूठ बंद कर दो, तुसी की करते सी बचपन च आना ਜਿਹੜੀ प्यारी बच्ची सी ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰਾਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ 8 ਫਰਾਕ। ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਚਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਤਾ ਅੱਛੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। पहले ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ हर वक्त उसको कहती थी तू नकम्मी तू नकारी तू पढ़ाई च इंज नहीं फलाना, बकाया ये वाली आके फुफियाँ कसर पूरी कर देती थी। सारा कुछ है ही सी ना, तू हुण किस तरह कहता कि इंज नहीं तो इंज नहीं। उसके बाद अब कहती है महरीन कि मुझे ना पता था एक पासे कहती है मैंने पता सी कि मेरे कमरे च आंदी है मच्छर, दूसरे कहती मैं बड़ी शॉक्ड हो गई जिस मैं दुपट्टा पाटिया देखा। जे तेन जो पता सी कि तेरे कमरे च आंदी तू शॉक्ड क्यों होई? ते फिर दस जे तेन पता सी तेरे कमरे च आंदी तू जिदों ना सी तू अपने हिफाजत क्यों नहीं की? कहती मैंने पता सी, मैं पूरा शक सी मेरी चीज़ें उलट पुलट होंदियां सी कि तू मेरी चीज़ें छेड़नी तो तू फिर अपनी चीज़ें हिफाजत क्यों नहीं करती सी? अब इसमें नावल में ये था कि उसने खुदकुशी की थी, इसमें इन्होंने मर्डर मिस्ट्री से बड़ी गंदी मिस्ट्री बनाती ਜਿਹੜੀ मशल बच्ची मार के भी ਉਹਦਾ कफन गंदा करन दे ने कि लोग कहते ਉਹਦੇ कफन में जाके 4-5 मिट्टी के मुठा पा के आइए कि इतनी गंदी कि अब एंड वाला जो सीन था जिसमें मरना था दोनों में से एक ने, उसमें दिखाया कि लड़ाई हुई है महरीन ने मशल को। अब सारी बचपन की बात हुई है ना कि दोनों कहती मशल कहती कि मैं तुम्हें बचपन दोनों कहती हैं कि दोनों ने बचपन की फुल बेस्ट फ्रेंडा सी, ਅਸੀਂ एक दूसरे ਨਾਲ फुल प्यार कर दिया सी, ठीक है। आप इसी चीज़ की वजाहत जब बचपन की कर रही हैं तो महरीन ने सब कर दिया माफ। महरीन ने कहा कि तुम मुझे जहर भी पिलाओगी ना तो मैं पी लूंगी, मतलब मैं तेन माफ करता, दोनों का प्यार हो गया। मशल इतनी गंदी बच्ची दिखाई, मशल ने फिर माफ नहीं किया। मशल एन तक अपनी गंदगी गंदी घोड़ती गंदी मर गई। अब इसमें असवद बच्चा और डायरी पढ़ के पागल होने दिया भी मेरा बच्चा जे तू थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लेंदा तेनू पता सी उस बच्ची दी नेचर की है। इन्हें उन्हें फुल दिता बचपन च, इन्हें कहा इको फुल सी मैं तोड़ के ले आया वां, तू मन्नी ना कि फुल। अगे महरीन कहती तेन पता कि मैं झूठ नहीं बोलती, कहता मैं तेन अजमांदा पिया सी। ये बच्चा तेन सारा पता सी बच्ची पढ़ाई वालों हर चीज़ वालों किस तरह की सी, तू हद ही कर दी। तू मच्छर दी हर उल्टी पुलटी गल ते पागला वांगू तेरे वास्ते फिक्रा बनाया साढ़े वड्डियां ने। लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गवान ना होवे, मतलब कि तू लाई लग सी ते चंद्रा गवान मच्छर सी। वो चंद्रा गवान तेन सारी शिकायत लांदा रहा तो तू कान कच्चियां दा तू सारे अमल करता रहा। अब यही कह रहा ना कि मैं उससे माफ़ी कहती माफ़ी मांग लो तुम्हें कर देगी। कहता वो माफ़ भी कर देगी, मैं अपने आप को खुद माफ़ नहीं कर रहा कि मैंने महरीन के साथ बहुत बुरा किया। हूँ देखना हूँ किन्ना क घड़ीसते ने, हालांकि मेरे हिसाब नाल ते एपीसोड बेस्ट सी कि वो माफ़ी मांग लेंदा महरीन के पैरों 'च बैठ के कि ठीक है कि मैं इतना गलत किया, माफ़ी मिल जाती, फिर ड्रामा आगे बस फिर आगे बढ़े। फिर इसी के साथ हमारे रिव्यूज़ का सिलसिला होता है ख़त्म। वक्त हो चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो है एक इंडियन शो जिसका नाम है आरा न्यायिक, जो नेटफ्लिक्स पे आया है, रवीना टंडन का शो है। हाय मेरे अल्लाह मैं तो कदी नहीं देख कहन दवांगी, अम्मा ने भी प्लीज मैं भी देखिया, तुहानू कसम लगे तुसी ਇਹਦਾ शो देखो आज, कोई और नहीं कह दे, और कह दे। आरा न्यायिक शो है, मैंने इतना अच्छा शो मैं एंड नहीं दसांगी, बस सिर्फ मैं कहना चाहनी हां एक मर्डर मिस्ट्री है, एक थ्रिलर है, क्या खूबसूरत कहानी उन्होंने बांधी है, क्या अच्छा शूट किया है, क्या अच्छी एक्टिंग है, क्या परफॉर्मेंसेज है। आप अम्मा तो ड्रामे बीच में देखती हैं, जहाँ दिल करता है आ गई, जहाँ दिल करता है चली गई। मैंने ड्रामा फर्स्ट एपिसोड से लेकर एंड तक देखा है और जैसे जैसे कहानी बड़ी स्टार्टिंग थोड़ी सी स्लो होती है
जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ी और एक्साइटमेंट थी आगे क्या होगा, और बहुत कहते हैं ना एज ऑफ सीट, बिल्कुल ऐसे ही था कि बिल्कुल हम ऐसे बैठ के देखते हैं End फुसकी आगे बम। क्या होगा। इतने किरदार, इतनी गिरें, सब कुछ ऐसे गुंजलें थी, इतना खूबसूरत राइटिंग ड्रामा लिखा है। एंड पे जो रिवील होती है जो बातें, उसमें थोड़े से कुछ इश्यूज थे मुझे भी, कुछ थोड़े चीजें से? बेहतर हो सकती थी। अल्लाह मेरी तो हल्का सा। मैं सिर्फ बनी की ये कहना चाहती हूँ। दो इश्यूज, अच्छा देखो जो मिस्ट्री थी ना, एक होता है ना हू डन इट, किसने किया, वो उन्होंने उसको बहुत बखूबी निभाया। एक और मिस्ट्री थी, एक नर तेंदुए की मिस्ट्री थी, मतलब एक लेपर्ड मैन, वो थोड़ा सा ना जी, ना। ओवर द टॉप हो ना, गया वो। ना। लेकिन क्योंकि पहली 8 किस्तें इतनी खूबसूरत किस्तें, आई थिंक टोटल 8 किस्तें हैं, इतनी अच्छी थी, इतनी उम्दा थी कि मैंने उस चीज को भी थोड़ा माफ कर दिया। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि कोई भी ड्रामा, कोई भी अगर आप सस्पेंस थ्रिलर बना रहे हो, अगर उसका एंड ना समेट सको, इन्होंने मैं end उसको इसका- करूंगी बू। मैं स्पॉइलर जेड़ा- देना चाह रहा, इन्होंने एंड भी ठीक ठाक संभाल लिया। बस मुझे इशू एक था, अगेन अब हम कहानी के बरीकी में नहीं घुस नहीं, सकते। हाँ। सुंदर के कत्ल से मुझे इशू था कि वो जो किया उसने पुलिस स्टेशन में, वो किस तरह किया, बाकी सब मैं कुछ कुछ ठीक नहीं था। कहती, बस बच्चे कमेंट में बताएं ये ड्रामा देख के, आर्या न्याय- एंड देख के आपको ये ड्रामा कैसा लगा। ड्रामा लोगों ने बहुत पसंद किया, इसका सीजन 2 भी आ रहा है झूठ। अगले साल, और क्यों ना आए। इतना अच्छा ड्रामा का एंड पे उन्होंने एक मिस्ट्री भी छोड़ दी। मुझे पता है इस ड्रामे की अच्छी बात क्या लगी है, अम्मा मजाक ला सुनो मेरी बात। इंग्लिश जो शोज होते हैं ना, उनमें सीजन होते हैं, सीजन 1 सीजन 2, तो वो लोग सीजन जब खत्म करते हैं ना तो कहानी को समेटते भी हैं, साथ साथ कुछ गिरे वो रहते हैं कि आगे खुलेंगी। इस ड्रामे की अच्छी बात ये थी कि सीजन 1 जब खत्म हुआ काफी कुछ उन्होंने हल कर दिया, लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ गिरे और भी रखी आगे के लिए, और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो जो नर तेंदुए की एक मिस्ट्री थी, वो कि वो नर तेंदुआ एक सुपर नेचुरल चीज है, आधा इंसान आधा लेपर्ड, वो असल में है कि नहीं। सीजन के एंड में एक सीन आता है कि जहां पे हमें एक साया दिखता है पानी में, आधा इंसान आधा तेंदुआ यानी कि लेपर्ड, तो वो भी एक सवाल है कि असल में है कि नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट था, उसको लेके भी एक आगे उन्होंने कहानी खोल दी है कि आगे जाके कुछ और होएगा। तो मुझे ड्रामा बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा सा मुझे इशू है उस चीज के साथ, वो जो एक अम्मा भी जिसकी बात अम्मा बात को खींच रही हैं, वो थोड़ा सा ओवर द टॉप था, बट उसके अलावा उसको थोड़ा अगर और बेहतर करते तो ड्रामा, आई थिंक ये इंडिया के जितने आज तक ये बने शोज झूठ। उनके बेस्ट में से अमंगस्ट ये है। गलत है। अम्मा इतना अच्छा उन्होंने माहौल बांधा, हालांकि इंडियन शोज मुझे बड़े पसंद आते हैं। अनदेखी एक शो था, याद है जब हम देखा था, वो जो बाबूजी होते हैं शराबी बहुत होते हैं, हाँ। वो भी इसी टाइप का थोड़ा शो था, वो भी एक मिस्ट्री थी। वो उसकी प्रोडक्शन इतनी मतलब बहुत अच्छा की थी, लेकिन उसमें हल्का सा ना वो एक टच था कि वो थोड़ा सस्ता था। वो ये इसकी इतनी प्रोडक्शन ऑन पॉइंट थी, सब कुछ हमें इतना अच्छा शूट किया उन्होंने। हरिया तो ए जी ए महंगा था ना, जिसना कि चोरी ना टंडन में सी नेटफ्लिक्स का शो था, वैसा ही था ये भी, जैसे हमारा मरी होता है उस टाइप की जगह थी। क्या खूबसूरत ड्रामा था, मैंने बड़ा एंजॉय किया। हाँ बस एंड पे थोड़ा सा, एंड भी बुरा नहीं कहूंगा, एंड पे थोड़ा सा उसको मुझे लगा थोड़ा ओवर द टॉप हो गया, वो थोड़ा उसको जरा वो चलो संभाल बच्चे सके। देख लेंगे पर शायद। बहुत अच्छा ड्रामा है, इस तरह के ड्रामे और बनने चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ काश पाकिस्तान में बनता हुआ मर्डर मिस्ट्री को थ्रिलर बनता, मजा ही आता। तो इंडिया में मजे ले जा। आर्या न्याय है इस हफ्ते की रिकमेंडेशन, आई वुड रिकमेंड सब इसको देखे जाके, अपने कमेंट्स भी करें। हाँ थोड़ा फनी है वो, थोड़ा एक चीज थोड़ी होगी ओवर द टॉप अम्मा ने। ना दस फिर वो लोग मजा ना आवे फिर। हाँ मजा आएगा हो सबको। सकता तेरे वर्गे वो भी होण, जिस तरह तू है उन्हें भी मजा आई। 8-7 किस्तें जब होना है ऐसे, मैं तो जिदों end सुपर से होया। ऊपर एंड थोड़ा सा अगर ऑफ हो तो आप माफ कर देते हो। मैंने नहीं अब देखना कोई भी क्यों? नेटफ्लिक्स का ड्रामा है किसी एंड। अम्मी, आप देखो अपने ड्रामे, क्या नाम है, कौन सा ड्रामा देखो आप, देखो अपने जी अमानत देखो, आप देखो जी मुश्ताक खाक, आप देखो जी मोहब्बत बाग की सूरत, ये ड्रामा देखो आप। मेरे बड़ा फेवरेट मैं बता से मेरा फेवरेट ड्रामा अच्छा, खैर जो भी, है। आगे जलील बढ़ते करना है। इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। हैशटैग अम्मा स्टेक, हैशटैग फीडबैक कॉर्नर, और हमें इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें अम्मा टीवी। और मैं